पहलगाम की घटना के बाद उनको स्वयं इतना अंदर से ग्लानि हुई कि वे हिंदू धर्म कि हिंदुओं ने इस्लाम और ईसाईयत का पूर्व पक्ष क्यों नहीं किया। ये एक प्रश्न उठता है कि अगर ये इनका चरित्र यही है तो हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतना पढ़ने लिखने की हमारे यहाँ प्रथा थी, तो हमने पूर्व पक्ष की भी पूरी प्रथा थी, तो इनका क्यों नहीं। जैसे स्वयं बोध जब कहते हैं तो स्वयं बोध का मतलब क्या है, और जैसे जो फंडामेंटल एक्सियम्स ऑफ सनातन धर्म भी हैं, तो जिसमें थोड़ा ये बता दीजिएगा कि हिंदू कौन माना जाएगा कौन नहीं माना जाएगा वाली भी एक बहुत डिबेट हम जो देख रहे हैं, ट्रेड वर्सेस रायता भी चल रही है। लड़ना तो सामने वालों से था, ये आपस में ही पीले पड़े हैं कि तू हिंदू नहीं, और रोज किसी न किसी का सर्टिफिकेट कैंसिल हो रहा है और नया बन रहा है। आज हम वर्णाश्रम धर्म का पालन तो 99% से अधिक हिंदू नहीं कर रहे। क्या वे हिंदू नहीं? शत्रु बोध का जो शत्रु है, हिंदुओं के लिए शत्रु कौन है, कैसे तय किया जाए। जैसे इसमें अपने लिखा भी है कि सेकुलर स्टेट मींट प्रो क्रिश्चियन एंड इस्लामिक। एक बार कन्वर्ट हो जाने के बाद पहले तो क्रिश्चियनिटी जो है स्टेट रिलीजन बनने से बैन था, तो पहले तो वो कहता है कि अब क्रिश्चियनिटी अलाउड है, सब कुछ आप प्रोसेलेटाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए डेंजरस क्यों है? जिस समाज में सेकुलरिज्म आया सारे ही क्रिश्चियंस आए और उन सबको पता था कि अपने अधिकार इस सेकुलर राष्ट्र में कैसे लेने। आपने इनके लिए एक वर्ड यूज किया है, सिविलाइजेशनल स्नाइपर। क्रिश्चियनिटी इज लाइक, ऐसा आप क्यों कहते हैं इनको? जैसे अब यूपी में आप देखें, हरियाणा के कई भाग में देखें, कहीं अरे ईसाईयत देखो 400 साल से ट्राई कर रही है, अभी 1% भी नहीं हो पाया, और इसमें बड़ा गर्व कहते हैं कि 400 साल तक हमने हरा दिया। ये गर्व की कोई बात नहीं। इस्लाम नीड्स टू विन ओनली वंस, यू नीड टू कीप विनिंग फॉरएवर। आप सोच के देखिए, रेड्डी, जगन रेड्डी के पिताजी वाईएसआर रेड्डी, वो पहले से ही क्रिश्चियन थे, उनके पिताजी कन्वर्ट हुए, ये थर्ड जनरेशनल कन्वर्ट। जैसे हम लोग तो अभी इसी भ्रम में एक्सपोजे खेल रहे हैं कि ये वाले जगन रेड्डी हैं, ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और क्रिप्टो है। दादाजी कन्वर्ट। तो पंकज भैया, सबसे पहले तो नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपकी नई किताब आई है स्वयं बोध एंड शत्रु बोध, हिंदू व्यू ऑफ सेल्फ एंड द वर्ल्ड, ब्लू इंक ने छापी है। हम इस पर बात करेंगे, पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि अभी आपने बृहद भी शुरू किया है कुछ समय पहले, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बता दें। बृहद के बारे में, अपने बारे में भी। मेरे बारे में तो बड़ा एक साधारण सी कहानी है। प्रेमचंद का एक कथन है, उसको मैं उद्धृत करता हूँ बार बार। वो ये कहते थे कि जिन्हें कहानियों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खाइयाँ चाहिए, उन्हें मेरे जीवन के वृतांत में बड़ी बोर होंगे, क्योंकि मेरे जीवन तो एक सपाट मैदान की भांति है। तो मेरी कहानी तो इतनी है कि हम 18 वर्ष तक जो है कैपिटल थंपिंग मार्क्सिस्ट थे, और फिर हम स्टम्बल्ड अपॉन, जो अंग्रेजी का फ्रेज है, कि भूल से, ऐसा नहीं कि हम ढूंढ रहे थे, भूल से जो है गुरु के चरणों में आ बैठे। उन्होंने हमें जो है एक तरह से चांटे मार मार के वापस जो है हिंदू धर्म की ओर प्रवर्तित किया, और केवल उतना ही नहीं किया, हिंदुत्व का सिपाही बनाया। तो मेरी कहानी तो इतनी है। उसके बाद अनेकों काम किए। जब इंडिया इंस्पायर्ड सिख संस्था का हमने चालू की, उसमें मीनाक्षी जैन जी, जेके बजाज जी, कॉनराड एल्स्ट, डेविड फॉली, इन सब के हमने टॉक्स रिकॉर्ड किए पहली बार। वो कुछ वर्षों तक किया। उसके बाद 5 वर्ष तक इंडस यूनिवर्सिटी में काम किया। वहाँ पर भी हमने कोर्स, जो इंडिक स्फीयर हैं उनके कोर्स और टॉक किए। और उसके बाद कुछ समय बाद हमने बृहत राष्ट्रम में, ये ऋषिवटी यूनिवर्सिटी में कुछ 1.25 वर्ष काम किया, और उसके बाद बृहत का शुरू किया। तो बृहत का जो लक्ष्य है, पहले तो मतलब ही बता दो, बृहत का मतलब। बृहत जो वास्ट एक तरह से है, जो अपने अंदर बहुत कुछ समझ सकता है। तो इसका जो लक्ष्य है, इंडिया का जो पॉलिसी है, उसको इंडिया के कल्चर, उसकी संस्कृति के पास लाना। हमारी जो नीति है, हमारा कहना है कि भारत की नीति का भारत की संस्कृति से गाढ़ा संबंध होना चाहिए। अभी कहने में, सुनने में जो पॉलिसी में काम नहीं करते हैं, उनको लगेगा कि ये तो बड़ी साधारण सी बात है, इसमें क्या है। पर अगर आप नीति पॉलिसी सर्कल्स में जाएं तो वो ये कहेंगे कि पॉलिसी का कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिसी यूनिवर्सल होती है, चाहे कोई भी कल्चर हो, कोई भी सोसाइटी हो, पॉलिसी एक ही तरह की इंप्लीमेंट होती है। हमारा कहना है यही गलत है। पॉलिसी बिल्कुल कल्चर से ड्राइव होती है। अगर आपकी संस्कृति नहीं कर रही है तो दूसरे की संस्कृति करेगी, जो भारत में स्थिति है। तो बृहत का लक्ष्य है कि शिक्षा में, एजुकेशन में, और बाकी सारे आयामों में भी जो हम भारत की नीतियां हैं, समाज के स्तर पर, इसके संस्थानों के स्तर पर, वो भारत की संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से, हिंदू धर्म से वो साक्षात्कार रखें। ठीक है, अब हम किताब पे आते हैं। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि जैसे अभी आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं, और भारत में जैसे मैं देखता हूँ तो 5 बड़े धड़े थे जो राइट विंग के कह सकते हैं। आर्य समाज, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वतंत्रता पार्टी और करपात्री जी महाराज वाली रामराज्य परिषद। उसमें 2 ऑलमोस्ट ख़त्म ही टाइप्स हो गई हैं, जैसे स्वतंत्रता पार्टी तो पूरी वो हो गई है, बाकी 4 का कुछ कुछ ऐसा बचा हुआ है, कुछ अभी प्रोमिनेंट भी हैं। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि
भाईजान जो है वो तो विक्ट्री वाले मोड में अब जा रहा है कि वो तो जीत का जश्न मनाने को जा रहा है, तो वो तो वहाँ पहुँच चुका है। राइट विंग के सभी संगठनों को ऑलमोस्ट 100 साल पूरे हो रहे हैं। उसके बाद ये किताब लिखने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब स्वयं बोध और शत्रुबोध, मतलब आपको लगा होगा कि मतलब लोगों को नहीं पता है। जी, क्योंकि अभी तक जो भी बात हो रही है, इन सभी संस्थान की हम बात करें, हिंदू महासभा में कुछ ऐसे नेता हुआ करते थे जो थोड़ा सा कुछ सत्य बोलने का प्रयास करते थे, परंतु हमने देखा कि केवल गांधी के मर्डर से ही नहीं, गांधी की हत्या से ही नहीं, उससे बहुत पहले ही आर्य समाज के और हिंदू महासभा के कई नेताओं की नृशंस हत्याएं की हैं, और जो कि मुसलमानों ने की है। तो उससे उनको चुप किया गया। उनके मुख्य अगर आप नेताओं की हत्या कर देंगे तो बाकी लोग डर जाएंगे, और आर्य समाज की भी यही दशा हुई, और उसके बाद हिंदू महासभा की भी, और गांधी की हत्या से भी उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। तो फिर एक तरह से देश में ऐसा एक माहौल हो गया, क्योंकि जो लगाम है वो नेहरूवादियों के हाथ में चली गई, जो हम समझ सकते हैं कि वो कोई अंग्रेजों से बहुत भिन्न नहीं थे, कई स्तरों पर अंग्रेजों से बहुत खराब थे। क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो इस्लामी शक्तियां हैं उनका इतना दबदबा नहीं था, क्योंकि सबसे ऊपर अंग्रेज ये ध्यान रखते थे कि सबसे ऊपर वही रहें, और जो इस्लामी शक्तियां हैं वो वे भी उनको प्रेफर करते थे, परंतु इतना ध्यान रखते थे कि वो सबसे ऊपर सर पर चढ़ के ना बैठे। परंतु हमने 47 के बाद देखा है कि कैसे उनको बढ़ावा दिया गया और कैसे वही सुप्रीम हो गई, सर्वोच्च हो गए। तो ये उसमें बहुत एक खराब स्थिति आ गई। तो जो हिंदू संस्थान बचे, जिस प्रकार से जो संघ बचा और फला फूला और बढ़ा, तो उस समय उसका ढंग ये था कि ओपनली ये बातें इस तरीके से नहीं करनी है। जो सूत्र हैं कि जो कुरान में जो आयतें हैं जो हिंसा सिखाती हैं, उन पर बहुत चर्चा नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, ऐसा नहीं है कि उनके कुछ गोष्ठियों में ये बातें नहीं होती थी, परंतु एक ओपनली वे करना बंद कर गए। हो सकता है वो उस समय की आवश्यकता हो, मैं इस पर अभी जजमेंट ना देना चाहूँगा, हो सकता है ना भी हो सकता है उन्होंने जो रास्ता लिया उसकी आवश्यकता ना हो सकता है हो। परंतु आज 2025 में, 2024 में, 21वीं शताब्दी में ऐसा कोई भी कारण नहीं हो सकता कि हम जो इस हिंसा के, भारत में जो हिंसा हो रही है, जो मजहब के नाम पर हिंसा हो रही है, इसके मूल कारणों का हम चर्चा ना करें। इसका कोई भी कारण नहीं हो सकता, इसलिए यह पुस्तक है। और मैं इसको अपने पुस्तक में हिंदू वेल मेंटालिटी बोला है। देखिए, हम 1 अरब हैं, फिर भी हम कुएं के समान क्यों हैं? क्योंकि हम इतने सारे हैं। तो हमको क्या लगता है कि हिंदुओं में कई पंथ हैं, और पंथ में ऐसा है कि एक राम को पूजने वाला है, एक कृष्ण को पूजने वाला है, सबकी अलग पद्धतियां हैं। कोई शाक, कोई बलि देता है, कोई प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, आलू भी नहीं खाता है, और दोनों को ये लगता है कि हाँ, दूसरे की पद्धति भी ठीक है, इसमें वे भी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। अगर आप अनपढ़ों से भी जाके, सो कॉल्ड अनपढ़ से भी जाके पूछे, तो भारत में एक कथन है, वो कहते हैं सब एक ही है। और इसका उन्हें अभ्यास क्यों है? क्योंकि हर हिंदू जो पंथ है वह दूसरे हिंदू पंथों का आदर करता है। गलती हमारे समाज ने ये की कि इस्लाम को भी एक पंथ समझ लिया, और ये समझ लिया कि जिस प्रकार से और सारे हैं जो हिंदू पंथ हैं वो दूसरे का सम्मान करते हैं, ये भी करते होंगे, और ये थोड़े विचित्र हैं, हो सकता है थोड़े उग्र हैं, थोड़े बहुत अलग हैं, परंतु हैं तो पंथ ही, और हैं तो उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये गलती जो हिंदुओं की अपने स्वभाव के कारण, स्वयं के स्वभाव के कारण है कि हिंदू पंथ ऐसे होते हैं, उसके कारण उन्होंने इस्लाम का जो चरित्र है वह भी ऐसा कल्पना कर ली है। और इस कल्पना से, इस दिग्भ्रमित ये जो जाल है, ये स्वप्न में जो खोए हुए हैं हिंदू, उनसे जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो हमारा नाश होना तय है। मैंने अपनी पुस्तक में तुलना भी की है पहली 3 शताब्दियां रोमन साम्राज्य में, जिस प्रकार से आज हिंदू हैं, इसी प्रकार से वहाँ के रोमन थे। धर्म में बहुत सहिष्णु थे, उनको कोई लेना देना नहीं था कि एक परिवार या एक क्षेत्र किस देवी देवता की पूजा करता है। आप दूसरे की इंसल्ट ना कीजिए, लेकिन आपको जिसकी पूजा करनी हो कीजिए। तो जब ईसाई वहां आए तो उन्होंने कहा ये बहुत विचित्र हैं, उनको एथेइस्ट बोला है बाय द वे, क्योंकि वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे थे और वो दूसरे भगवानों के अनादर करते थे, उनको एथेइस्ट बोला। पर फिर भी उन्होंने सोचा हो सकता है ये एक पंथ है, और पंथ है तो इनके बीच में इन्हें आज्ञा है कि ये अपने बीच में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में जो करना चाहते हैं वे करें। परंतु उन्हें यह नहीं पता था, उन्हें यह समझ में नहीं आता था कि ये इट इज नॉट जस्ट अनदर सेक्ट, ये ऐसा विष है जो अगर वो सत्ता में आया तो बाकी सबको समाप्त कर देगा, क्योंकि ये उसका अस्तित्व ही है जो मूर्ति पूजक समाज है उनका नाश करना, उनको नष्ट करना। ये एंटी ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन जस्ट अनदर सेक्ट नहीं है, ये एंटी सेक्ट, एंटी ट्रेडिशन है। यही गलती हिंदू कर रहे हैं, और अगर हमने उनके चरित्र को नहीं समझा तो ये समाज जो है वो रोम बन जाएगा, ना उसमें जाएगा। जिस प्रकार से हिटलर इलेक्ट होके, चयनित होके, वह चुनाव में जीत कर वह नेता बना था, और उसके बाद उसने उसी
डेमोक्रेसी को, खत्म कर दिया उसी था। जनतंत्र को सब समाप्त कर दिया। जिस सीढ़ी पे चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद उसी सीढ़ी को का ही गिरा नाश दिया। कर दिया। इस्लामिज्म, आप जो भी कहना चाहें उसको, रेडिकल इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये ऐसा ही करेंगे। और यहाँ केवल इस्लाम नहीं है, यहाँ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के बारे में तो देखिए फिर भी हिंदू समाज में सोशल मीडिया आने के बाद थोड़ा कुछ इस्लामोफोबिया बढ़ा है समाज में। हाँ, ऐसा मान सकते हैं, थोड़ा बड़ा है समाज के अंदर, पर्याप्त नहीं है परंतु जो है इस्लामोफोब्स नीड टू वर्क मोर। तो वो पर्याप्त नहीं है लेकिन बड़ा है। परंतु ईसाइयत के बारे में आज भी हिंदुओं के मन में बहुत अच्छी कल्पना है। ये तो शांतिप्रिय लोग हैं, तो टोपी ओपी लगाते नहीं है तो वो दिखते भी नहीं, जैसे भाईजान दिख जाता है। हाँ। वो कहीं ना कहीं कुछ करता हुआ 3-5, जैसे शुक्रवार को दिख जाएगा, पत्थरवार वाले दिन कुछ ना कुछ कर रहा है। ईसाई इजीली दिखते नहीं है। और हम उनको एक हास्य की दृष्टि से देखते हैं। जैसे अभी रील देखी होंगी कहीं कि वो चर्च में भूत निकाल रहे हैं, तो वो हाँ वो नाचने लगते हैं, वो जैसे हाँ, तो ठीक है वो हास्यपद है, परंतु हास्यपद से वो तो कन्वर्जन ही रहा है, बहुत डेंजरस है। वो आपके समाज को तो नष्ट ही कर रहा है। आप तेलंगाना में जाके देखिए, आप आंध्र प्रदेश में जाके देखिए, किस प्रकार से विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर से निकल के कृष्णा नदी को जैसे आप पार करके कृष्णा बराज आप पार करते हैं, 80% घरों के ऊपर ह्यूज क्रॉसेस लगे हुए हैं। ऐसा लगता है टेक्सास में भी, जो लोग कहते हैं, मैं तो टेक्सास नहीं गया, टेक्सास में भी ऐसी क्रिश्चियनिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो आंध्र के अंदर देखने को मिलती है। मैं तो भैया यहाँ गया था कोयम्बटूर, ईसा फाउंडेशन का जो आश्रम है, तो तंजावुर से मैं दर्शन करके वहाँ बृहदेश्वर मंदिर और कोयम्बटूर जा रहे थे। एक स्ट्रेच ऐसा आया 100-125 किलोमीटर का, जहाँ केवल अगर कुछ पक्का मकान और नया दिख रहा है जिसमें लाइट वाइट बढ़िया जल रही है, वो चर्च ही थी। जी, मतलब वो ठीक ठाक स्ट्रेच था। और आप मेरे ख्याल से 650 जिले भारत के घूम चुके हैं, और नॉर्थ ईस्ट में तो आप बहुत देख ही रहे हैं, काम वाम कर रहे हैं। तो खैर हम इस पे आएंगे, क्रिश्चियनिटी वाले पर जो साइलेंट स्नाइपर है, हम उस पर बात करेंगे। जी, तो जो प्रश्न पूछा तुमने कौशलेश की, इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हिंदू अभी भी बहुत बड़े भ्रम जाल में है कि इस्लाम और ईसाईयत जस्ट अनदर सेक्ट है। ठीक, ऐसा नहीं है। वे एक ऐसी विरली पंथ हैं, विरले सेक्ट हैं, जो आप बाकी सारे पंथों को, उनकी देवी देवताओं को, उनको पूजा पद्धति को नाश करना उनका लक्ष्य है। मैं अभी एक चर्च की सर्विस में गया नागालैंड के अंदर, और उन्होंने मुझे बड़े आदर सम्मान से बैठाया। आप क्रिप्टो तो नहीं हो गए? क्योंकि मैं एक स्टूपिड टूरिस्ट की तरह वहां पर गया, और मैं बहुत, जैसे हिंदू होते हैं कि विद ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, और मैं उनकी जब चर्च में बैठा तो जो भाषा उनकी स्थानीय भाषा में वो बाइबल थी, जिस भाषा को बोलने वाले केवल 50-60 हज़ार लोग हैं। आप सोचिए उसमें बाइबल का ट्रांसलेशन, उसमें उन्होंने पूरा बाइबल को ट्रांसलेट किया हुआ है, परंतु एक पेज पे अंग्रेजी थी। तो वो संडे में जो सबसे बड़ी बात सिखा रहे थे कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि पूरी दुनिया में तुम गॉस्पेल फैलाओ। तो ये उनको हर संडे को बताया जाता है कि दूसरों को ईसाई बनाना उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो ये आपके समाज से ये केवल अलग नहीं रहना चाहेंगे, शांति से नहीं रहना चाहेंगे। ये अगर 1% भी हैं तो ये एक दिन 100% होने का लक्ष्य रखते हैं। इनको एग्जिस्ट करने के लिए आपका नाश होना उनकी स्कीम में मैंडेटरी है। तो अगर आप ऐसे विचारधाराओं को, ऐसे संस्थानों को नहीं जानेंगे तो फिर नाश होना तय ही है। तो इसलिए आपने किताब लिखी। फिर मैं इस पे वही सवाल है कि अब तक ये हिंदुओं को पता, मतलब जैसे भाई 800 साल हमने इस्लाम का भी झेल लिया, 200-250 साल, ये पिछले भी 60-70 साल वो ईसाइयों वाले में ही गिन लेते हैं अगर हम, तो 270 साल लगभग ये झेल लिए। योद्धा भी खूब आए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कमी रही। मतलब आज की डेट में आप आंख उठाओ तो आपको हर जगह राइट विंग वॉरियर दिख रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पे तो लग रहा है कि जितने हैंडल हैं सभी राइट विंग वॉरियर हैं। उसके बाद भी 2025 में हमको ये किताब लिखनी पड़ रही है। तो सबसे बड़ा क्या रीज़न रहा जो हमारे समाज के लीडर्स सो कॉल्ड रहे? इसमें एक पूरा चैप्टर भी ये लिखा है, चैप्टर के अंत में ये पूरा लिखा है कि हिंदुओं ने इस्लाम और ईसाईयत का पूर्व पक्ष क्यों नहीं किया। ये एक प्रश्न उठता है कि अगर ये इनका चरित्र यही है तो हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतना पढ़ने लिखने की हमारे यहाँ प्रथा थी, तो हमने पूर्व पक्ष की भी पूरी प्रथा थी, तो इनका क्यों नहीं किया। उसका कारण मैंने इसमें दिया हुआ है कि हमारे यहाँ इस्लाम और ईसाईयत के आने का ऑर्डर रिवर्स है। अच्छा, कैसे रिवर्स है कि पहले हमारे यहाँ इस्लाम आता है। अब इनकी कहानियां वो सब ढोंग है और गलत। वो जो थॉमस आए थे, उबैदुल्ला आए थे, वो उस टाइम पे केरल में पहले आए थे, और वो तमिलनाडु में थे, वो सब झूठ हैं, सब कपोल कल्पनाएं हैं। परंतु ईसाईयत हमारे आई पुर्तगालियों से, और पुर्तगाल उसके पहले कुछ एकाध कोई स्ट्रे ईसाई आए, वो एक अलग बात है, परंतु पुर्तगालियों से आई, और उसके बाद अंग्रेज आए, फ्रेंच, पुर्तगाली, और उसके बाद डच और अंग्रेज आए, पहले इस्लाम आया। और देखिए हमारे यहाँ पूर्व पक्ष उसका होता था जिसमें विचार के स्तर पर कोई गूढ़ गहन बात हो। उस समय तक के हमारा जो कल्पना थी वो यह थी, लेवल था हमारा उस हाँ, उस स्तर था।
तो जब इस्लाम आया और उन्होंने केवल गले काटने जो आरंभ कर दिए सबके कि मंदिरों को तोड़ना है, मूर्तियों को खंडित करना है और स्त्रियों के साथ दुराचार करना है, तो उसमें तो केवल ये था कि ये म्लेच्छ हैं और म्लेच्छों का काम ही ये होता है, और इससे अधिक उसमें उनका विश्लेषण करने की आवश्यकता उस समय नहीं दिखी। और इसलिए भी नहीं दिखी, मैंने इसमें लिखा भी है, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू डू पूर्व पक्ष विथ नो हेड ऑन योर शोल्डर्स। तो जब हम अपनी जान बचा के भाग रहे थे तो पूर्व पक्ष कहाँ हाँ, कर तो पाते? पूर्व पक्ष हम किस रूप से कर पाते, ये एक बात थी। जब ईसाईयत आती है, और ईसाईयत में क्या होता है कि पुर्तगाली और फ्रांसीसी ये भारत के बहुत छोटे कोने में आते हैं। जैसे गोवा में भी पूरा गोवा नहीं है। आज गोवा में 2-3 जो रियासतें उनकी थी, सॉल्सेट और वो कोस्टल जो तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर आते हैं, और दमन एंड दीव और इस तरह से कुछ क्षेत्र में आते हैं। असली रूप में हमारे यहाँ मोनोथीज्म, अगर सोफिस्टिकेटेड मोनोथीज्म हम बोलें, वो आती है अंग्रेजों के साथ में। ठीक है। और आप देखिए जैसे ही अंग्रेज आते हैं वैसे हमारे यहाँ पूर्व पक्ष मोनोथीज्म का स्टार्ट हो जाता है। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो घोष, इस तरह के एक के बाद बड़े बहुत अच्छे, इवन गांधी ने भी बहुत सुंदर क्रिटिक ईसाईयत का तो किया ही है। तो उसके बाद पूर्व पक्ष स्टार्ट हो जाता है, जब ऐसा लगता है कि इनकी एक पूरी थियोलॉजी है, बड़ी वेल डेवलप्ड है, ये आर्ग्यू करते हैं। तो वे भी मारते थे, ईसाई भी मारते थे, हिंसा करते थे, परंतु उसके बाद भी उनके पास एक डेवलप्ड थियोलॉजी थी। तो जब ये आता है तब हम उनका पूर्व पक्ष करना शुरू कर देते हैं, आरंभ करते हैं। तो ये त्रासदी यही रही कि हमारे यहाँ इस्लाम पहले आया और इस्लाम के हील्स पर ही ईसाईयत आ गई। तो हमें समय नहीं मिला। अगर इस्लाम भी कुछ समय के लिए हार के चला जाता, मान लीजिए मराठा जो है, जो उन्होंने किया 18वीं शताब्दी के आसपास, वे 2 शताब्दी पहले कर लेते और अंग्रेज 2 शताब्दी बाद आते। अगर हमें 2 शताब्दियों का अवकाश मिलता तो हम इस्लाम के बारे में भी बहुत अच्छा पूर्व पक्ष पहले से ही कर चुके होते। ठीक, या इसका कारण ये है। तो ये सबसे पहले स्वामी दयानंद के उसमें बहुत सुंदर आता है, सत्यार्थ प्रकाश। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में वो कई श्रृंखला अपनी करते हैं, चैप्टर समुल्लास लिखे उन्होंने। हाँ, जो और बहुत सारे उन्होंने वो लिखे हैं, लेकिन बहुत सुंदर किया है, इंटेलेक्चुअल स्तर तक किया। श्री अरविंदो ने और स्वामी विवेकानंद ने थोड़ा आध्यात्मिक स्तर तक उसको ले गए हैं, उनके क्रिटिसिज्म को। और जब राम स्वरूप जी आते हैं 1960 से लेके 80 के दशक तक, श्री राम स्वरूप जो हिंदू वे ऑफ क्रिश्चियनिटी इस्लाम में यौगिक चित्तभूमि के स्तर पर इस्लाम और ईसाईयत का जो पूर्व पक्ष करते हैं, वह अनप्रेसिडेंटेड है और मैं कहता हूँ फाइनल है। इससे आगे कोई पूर्व पक्ष अब इससे और नुएंस्ड नहीं हो सकता। तो अब ये कंप्लीट है। पर देखिए हमारा ट्रेडिशन तो ऐसा है ही नहीं कि जो पुराना है वही सही है। हम तो लिविंग ट्रेडिशन है। ठीक है। तो जब ये हुआ है अब हम इसको आत्मसात करके आगे बढ़े। लोग कहते हैं कि ये पहले नहीं हुआ, हिंदू कभी नहीं कर सकते। मैं ऐसे इसमें अपनी पुस्तक में भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई इमरजेंसी आती है, सनातन धर्म उसको रिस्पॉन्ड करता है, और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तर्क भी बनाता है, संस्थान भी बनाता है और शास्त्र की भी गणना करता है। जिस प्रकार से मंदिरों की अवधारणा है, मंदिर वैदिक काल में भी रहते थे, कम रहते थे परंतु रहते थे। हम वैदिक काल की नहीं बात करें, पौराणिक काल के इतिहास में वर्णन है कि श्री राम और जो पात्र हैं रामायण और महाभारत के, उनको मंदिरों जाते बताया गया है। परंतु जिस प्रकार से हम मंदिर उस समय बांधते होंगे, ऐसा माना जाता है कि टेम्पररी मटेरियल से, मड, थैच, इस तरीके से हम बांधते थे मंदिर। लेकिन जब बौद्ध धर्म भारत के अंदर आ जाता है और आत्मा की भी बात करने से वे मना करते हैं, अनात्म की बात करते हैं, ब्रह्म की भी बात नहीं करते, अनात्म की बात करते हैं, अनंता की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत की एक कोने में एक पहाड़ी खोद के बड़े बड़े स्तूप, बड़ी बड़ी गुफाएं और बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना आरंभ कर देते। तो तब ये सनातन धर्म, और ये मैं इमेजिन करता हूँ, तब सनातन धर्म के जो हमारे ऋषि मुनि है, समाज है, उसने चिंता की होगी कि अब अगर बड़े स्तर पर पाषाण में, पत्थर में हम मंदिर बांधना आरंभ नहीं करते, तो हो सकता है आगे आने वाली जो पीढ़ियां वे ये समझें कि पहले तो ये बौद्ध ही थे और बाद में जाके दुष्ट ब्राह्मणों ने इनको अभी ये कह भी रहे हैं, मतलब जो कहते हैं। हाँ। इसमें हमें भी विश्वास हो जाता अगर इतने मंदिर नहीं बांधे गए होते कि ये स्वामी विवेकानंद का षड्यंत्र था कि ये हिंदू धर्म, इमेजिन कर लिए, हिंदुइज्म अंग्रेजों का इन्वेंट किया। अंग्रेजों के समय में स्वामी विवेकानंद और इन लोगों ने हिंदुइज्म इन्वेंट किया। इस बात में हम भी विश्वास करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। वे पत्थरों में बड़े बड़े मंदिर बांधना चालू करते हैं और इतने बांधते हैं कि हर गली में मंदिर हो जाता है। और एक तरीके से जब इस्लामी आक्रमण होता है उस समय भी हम इतनी अति करते हैं मंदिर बनाने की कि 90% से अधिक मंदिरों का विध्वंस करने के बाद आज लाखों प्राचीन हिंदू मंदिर भारत के अंदर बचे हुए हैं। तो पहले मंदिर बनाने की प्रथा आती है, इमरजेंसी आती है, बौद्ध वाली जो इमरजेंसी आती है, उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर उसके बाद शास्त्र भी लिखे जाते हैं। तो जो शिल्प शास्त्र हैं, जो वास्तु शास्त्र हैं, ये इतने बड़े स्तर पर
मंदिरों के निर्माण के बाद आए हैं। तो ये एक उदाहरण है कि कभी इमरजेंसी आती है तो लोग ये कहते हैं कि शत्रुबोध तो नहीं है, नहीं आएगा। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ जब भी इमरजेंसी आती है, हमने किया ही है। हमने ये बार बार किया है, या एक ही उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है, हमने बार बार इसको किया है। मैं तो इसके बाद एक पुस्तक लिखने वाला हूँ, शत्रुबोधन इतिहास जन पुराणस। हमारे इतिहास पुराण में ऐसे कई सूत्र हैं या बारंबार हुआ है। मैंने एक दो इसमें जो है कुछ मेंशन किए लिए भी हैं। और जो लोग कहते भी हैं कि जैसे शत्रुबोध नहीं है, तो भाई बिना शत्रुबोध के ही 1000 साल बचा लिए। जी, तो मैं उसके भी उदाहरण इसी प्रकार से दे रहा हूँ। और अगर मैं कहता हूँ अगर इस प्रकार का नहीं भी है तो भी हमारे अंदर यह शक्ति है, हमारे समाज के अंदर, कि उसको प्रकट करे, उसको स्थापित करे और उसके बाद सरवाइव करे और फ्लरिश करे। ये हमारा परंपरा। आपने किताब को बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा है, स्वयंबोध और शत्रुबोध, ऐसे ही इसका डिमार्केशन भी है। तो थोड़ा सा आप जरा ये स्वयंबोध बता दें। आजकल ये वर्ड आपने बहुत पॉपुलराइज भी कर दिए हैं, क्योंकि अब तो जैसे देखो तो गौरव आर्या ने भी एपिसोड किया है स्वयंबोध और शत्रुबोध के ऊपर। वो फिर तो वो पॉपुलर हो ही जाना है। मेजर गौरव आर्या की कह रहे हैं। हाँ, हाँ, मेजर बस गौरव ठीक। आर्या। तो जैसे स्वयंबोध जब कहते हैं तो स्वयंबोध का मतलब क्या है, और जैसे जो फंडामेंटल एक्सियम्स ऑफ सनातन धर्म भी हैं, तो इसमें थोड़ा ये बता दीजिएगा कि हिंदू कौन माना जाएगा, कौन नहीं माना जाएगा वाली भी एक बहुत डिबेट हम जो देख रहे हैं, ट्रेड वर्सेस रायता भी चल रही है कि मतलब लड़ना तो सामने वालों से था, ये आपस में ही पीले पड़े हैं कि तू हिंदू नहीं, और रोज किसी न किसी का सर्टिफिकेट कैंसिल हो रहा है और नया बन रहा है। तो थोड़ा सा इसको भी बता दीजिएगा। क्योंकि देखिए वो आसान भी है। शत्रु से लड़ने के लिए तो आपको असली पुरुषार्थ चाहिए। अपने भाई को चांटा लगा देने में तो कहाँ ये पुरुषार्थ आ रहा है। तो आपको भी मालूम है कि वापस भी चांटा ही आना है थोड़ा सा। हम पिटते रहेंगे करेंगे, इसलिए बहुत आसान हो गया है। तो देखिए स्वयंबोध, इसको कई लोग आत्मबोध से कंफ्यूज करते हैं। आत्मबोध नहीं, जो हमारे शास्त्रों में आत्मबोध शब्द है उसका अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और जो उसका चरम जो रिजल्ट है, उसका जो फल है वह आत्मबोध है। तो मैं आत्मबोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ये स्तर भी नहीं कि मैं आत्मबोध की बात कर सकूँ। यहाँ पर मैं स्वयंबोध समाज के स्तर पर बोल रहा हूँ कि हिंदू होने का अर्थ क्या है, हिंदू होने के मायने क्या है, इसकी चर्चा है। तो यूं तो 100 पेज में है और बड़ी उसमें जटिल है, लेकिन मैं कुछ आपको सूत्र बताता हूँ। पहले तो कर्म पुनर्जन, कर्म फल और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले। कर्म फल पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास, क्योंकि हमारी जो पूरी हिंदू कॉस्मोलॉजी है, हमारी जो कथाएं हैं, हमारा जो दर्शन है, वह कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा पर ही आधारित है। अगर आप इसको निकाल देते हैं तो कुछ बचता नथिंग नहीं। मेक सेंस। मतलब फिर पुरुषार्थ क्यों हो, फिर आश्रम क्यों पालन करें, हम अच्छे क्यों बने, किसी की चोरी क्यों ना करें, इन सब की कोई कारण नहीं बचता। उसकी बात यह है कि हमारे जो शरीर तो है ये तो मर जाता है, परंतु आत्मा का बार बार जन्म होता है, या कई चक्रों में ईगो, उसको कई लोग ईगो आत्मा कहते हैं, जो अंतःकरण है, और उसका जन्म होता है बारंबार, और अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, इस चक्र में फंसे रहते हैं। इससे निकलने को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मोक्ष नहीं है तो पुनर्जन्म का भी कोई कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में नहीं आता। नहीं होता। क्योंकि अगर इफ आई एम फोर्स्ड टू बी बोर्न अगेन एंड अगेन, टू गो थ्रू सफरिंग अगेन एंड अगेन विथ नो आउट, मुझे अगर बाध्य किया जा रहा है बार बार जन्म हो और इसका निकलने का कोई तो फिर मैं क्यों ही अच्छा करूं, तो फिर तो सैडिस्टिक एक हाँ। व्यवस्था हो गई। तो मोक्ष तो आवश्यक है। मोक्ष की अवधारणा के बिना आप पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट समझ में कम आएगा, अवधारणा नहीं कर सकते। तो इनके ऊपर यह आधारित है। तो कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा पर जो आधारित समाज है, क्योंकि हमारे यहाँ जो समाज के लक्ष्य भी हैं वो मोक्ष की ओर अग्रसर करने के हैं। तो लक्ष्य भी मोक्ष एक ऐसा, उसको कीस्टोन कह सकते हैं, पोल स्टार कह सकते हैं, जो सारा हमारा शास्त्र है, समाज है, वो ध्रुवित है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो यह तो मूल है। इसके बाद प्रैक्टिस में क्या, मैंने अपने इसमें लिखा भी है, कौन हिंदू है नहीं है, मैं इसकी चर्चा अधिक नहीं कर रहा हूँ। ये आप स्वयं निर्णय लें, क्योंकि वह एक अलग ही चर्चा डोमेन हो जाएगी। परंतु प्रैक्टिस में हिंदू होने का यह तो हुआ, बिलीफ नहीं। मैंने उसको एक्सियम बोला है। एक्सियम ऐसा है, विज्ञान में उसकी जो डेफिनेशन है कि प्रूवेबल नहीं होती, प्रूव नहीं कर सकते, परंतु उनका इफेक्ट वो है, फील किया जा सकता है। हाँ, तो वो बिलीफ नहीं है। एक्सियम इज नॉट बिलीफ। तो ये हमारी मान्यताएं, ऐसा नहीं है कि ये केवल, तो साइंस भी एक्सियम पर चलती है। इसी तरह से अध्यात्म या हमारा समाज भी एक्सियम पर चलता है, कुछ ही फ्यू एक्सियम्स। अब प्रैक्टिस में क्या है, तो प्रैक्टिस में हिंदू होने का अर्थ है पंच ऋण की अवधारणाओं के अनुसार जो कर्तव्य बोध है उसका कर्म करना हिंदू होना है। अब पंच ऋण क्या है, हमारे यहाँ ऋण की क्या अवधारणा है। ऋत, ऋण, सत्य, धर्म, एक चैप्टर भी है मेरी इस पुस्तक में, कि ऋत का एक कॉन्सेप्ट है। ऋत क्या है, अंग्रेजी में इसको कहें तो कॉस्मिक रिदम। तो ब्रह्मांड में ऐसे कुछ चक्र हैं जो हमें नहीं दिखते अपनी आंखों से, क्योंकि हमारा इतनी दृष्टि नहीं है, हमें ऐसे नहीं दिखते, परंतु वे चक्र हैं। जिस प्रकार से धरती सूरज के चक्कर लगाती है, एक गोल्डीलॉक्स जोन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं,
परफेक्ट प्लेस पर है, ठीक है। टिल्ट उसका परफेक्ट है, मौसम परफेक्ट होते हैं, तब जाके धरती पर जीवन है। मेरा जन्म होता है, जन्म होते ही ना मैं भोजन कर सकता हूँ, ना मैं पानी स्वयं पी सकता हूँ, ना मैं रिलीफ खुद हो सकता हूँ, निबट खुद सकता हूँ। इसके लिए मेरे माता पिता या मेरे परिवार वाले मेरी सहायता करते हैं। मैं थोड़ा बड़ा होता हूँ तो मुझे विद्यालय भेजा जाता है, जहाँ पर गुरु हैं जो स्वयं शिक्षित हैं, जो मेरी मुझे शिक्षा देते हैं। मैं सड़क पर चलता हूँ तो सड़क पर कोई मुझे लूट नहीं लेता, कोई मुझे नोचता खसोटता नहीं है। इसके लिए एक सामाजिक व्यवस्था की समाज की मोरालिटी है। हाँ, तो इन सब का मेरे ऊपर ऋण है। ठीक अगर ये ना होगा तो मैं अपने अस्तित्व में नहीं आ सकता। और एक तो सिंपल है कि मेरे माता पिता ने अगर यह निर्णय नहीं लिया होता कि वे विवाह करके संतति प्राप्त करें तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। तो ये मेरे ऊपर ऋण क्रिएट करता है। पितृ ऋण और ये सब जो जी, ये सब हमारे ऊपर ऋण क्रिएट करते हैं। इन ऋण को चुकाना ही धर्म है। ठीक है। तो एक कॉस्मिक ऑर्डर है, उसके साथ फ्लो करना है वो, और लेकिन उसके साथ फ्लो करते करते भी हमारे ऊपर ऋण क्रिएट होता है। उस ऋण को चुकाना ही धर्म है। तो ऋण के अनुसार कर्तव्य बोध होता है हर व्यक्ति का कि मैं अगर पिता हूँ, मैं अगर पति हूँ, मैं अगर पुत्र हूँ, भ्राता हूँ, समाज का एक नागरिक हूँ, अपनी जाति का, अपने क्षेत्र का एक नागरिक हूं, तो मेरे हर देश का नागरिक हूं, हर इस इकाई के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, ये होना हिंदू है, उसका पालन करना हिंदू है। तो उसमें 5 ऋण बताए जाते हैं, अलग अलग कुछ अवधारणाएं हैं, परंतु जो मुख्यतः है वो 5 ऋण हैं। तो सबसे पहले तो देव ऋण है कि देवता हमारे यहाँ सिद्धांत नहीं है, देवता असली है, रियल है, और उनके कारण ये सृष्टि इतने रूप से सजी हुई चल रही है, बिल्कुल चल रही है। तो देवताओं का ऋण है। फिर ऋषि ऋण है, हम नॉलेज सोसाइटी कहते हैं, हमारे पंच ऋण की अवधारणा में है कि ऋषियों का ऐसा पूरा एक क्लास जो केवल ज्ञान अर्जित करे, वह उसको सपोर्ट करना जो है वो समाज ये हमारा कर्तव्य है। तो उनका सपोर्ट करना ऋषि ऋण, ये हमारा मुख्य है। फिर है कि पितृ ऋण, हमारे सारे पितरों ने जो सभ्यता आज तक बनाए रखी, बचा के रखी, हजारों वर्षों से बचा के रखी है और उत्कृष्ट करके रखी है कि हम इस समाज में आज इतने स्वच्छ रूप से, स्वच्छंद रूप से घूम सकते हैं। तो उनका हमारे ऊपर ऋण है, तो उनकी ओर धन्यवाद देना और उनका ऋण चुकाना, यह एक ऋण है। फिर है भूत ऋण। भूत का अर्थ है यहाँ प्रकृति, और प्रकृति के जो विभिन्न नाम है। प्रकृति का तो हम इसमें इकोलॉजी भी आ जाती है और यह मुख्य धड़ा है हिंदू होने का। जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण देता हूँ 10 सेकंड का, कि वास्तु में जब भी मंदिर बनाने के वास्तु जो ग्रंथ है, मंदिर बनाने की जब बात करते हैं, तो जो भूमि चयन करने के बाद वहाँ जो वृक्षों को काटते हैं, तो ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि जितने वृक्ष काटें उससे 10 गुना वृक्ष वे कहीं लगाएं। ठीक है। तो इस प्रकृति में बैलेंस क्रिएट करने का हर स्थान पर यह निर्देश है। और फिर है नर ऋण, कि हमारे जो आसपास के जो मनुष्य हैं, समाज है, परिवार है, कुटुंब है, इनके भी ऋण हमारे ऊपर हैं, इनके साथ भी जुड़ के ही ये भी ठीक ठाक रहें, सेट रहें, तो उनका भी हम ये ऋण चुका सकें, ये है। इससे कर्तव्य बोध निर्धारित होता है, जो मैंने बताया कि मैं अगर पिता हूँ तो पिता होने के क्या मायने हैं, पुत्र के क्या मायने हैं, भाई के क्या मायने हैं। पश्चिमी जगत क्या करता है, जब भारतीय समाज में आता है तो वह देखता है कि पिता पुत्र का शोषण कर रहा है, वो ऐसे। अब कोई एक, और मैं मना नहीं कर रहा कि किसी स्थिति में ऐसा नहीं होता है, अवश्य होता है, मनुष्य हो सकता है, वो हमारे यहाँ मनुष्य है, मनुष्यों में ये त्रुटियां भी होती हैं और ये ऐसा होता भी है। परंतु वे भूल जाते हैं कि यहाँ ये जो हमारे रोल हैं, टैग हैं, ये परमानेंट नहीं है। एक ही व्यक्ति एक ही समय दामाद भी है और साला भी है, वह एक ही समय पुत्र भी है और किसी के यहाँ दामाद भी है। तो ये जो है कि जो सास है और वो जो सास भी बहुत ही वो था, और एक ही समय में वो दोनों रोल प्ले करते हैं, कई सारे रोल प्ले करते हैं। एक हिंदू की एक नेचुरल, उसके प्राकृतिक अवस्था है। तो इस रूप से कर्तव्य बांटे गए हैं। तो एक स्थान पर अगर वो सम्मान ले रहा है, जीजा बन के बैठा है अकड़ में और वह पैर छुलवा रहा है, तो दूसरी जगह वो इतने ही विनम्रता से दूसरे के पैर छू भी रहा है। अब इसमें इंस्टीट्यूशन का अब्यूज भी हो सकता है। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इसमें जो शक्तिशाली लोग हैं उन्होंने इस तंत्र को प्रयोग किया शोषण के लिए, ये भी हो सकता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो उसकी मूल अवधारणा है वह ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ यह सैकड़ों हजारों वर्षों तक इस तरह से प्ले होता रहा। तो अगर हिंदू होने के मायने कहें तो ये है कर्तव्य बोध, जो हमारे ऋण के अनुसार है उसका पालन करना, ये धर्म। मतलब ये कि क्या नाम, पुनर्जन्म, कर्मफल और मोक्ष में जो मान रहा है, ये अवधारणा है, और जो इन 5 ऋणों को जी रहा है। जी। तो इसमें आपने वो वर्ण आश्रम धर्म हटा दिया जी, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण ये है, मैंने इसमें वर्णाश्रम धर्म नहीं, मैंने इसमें किसी भी संस्थान को नहीं रखा है। ठीक है। नहीं, जैसे एक ऐसा भी है कि भाई जो वर्ण व्यवस्था में मानता हो वही हिंदू हो, ऐसी भी डिबेट। वो तो बिल्कुल इसलिए गलत है, इसका बहुत अच्छा, वो गलत है। हाँ, इसलिए गलत है क्योंकि आप जान रहे हैं ना आप किससे खेल रहे हैं। जी जी, उसकी तो हमें अभ्यास है। जैसे जो नहीं जानता, मैं चंबल का हूँ।
तो उसकी तो कोई समस्या नहीं है। तो एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, आज के समय में मैं आपको सिद्ध कर देता हूँ। आज हम वर्णाश्रम धर्म का पालन तो 99% से अधिक हिंदू नहीं कर रहे, तो क्या वे हिंदू नहीं है? प्रश्न ये उठता है, अगर वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है तो इसका अर्थ है तो हम हिंदू नहीं हैं। ऐसा कुछ कहते भी हैं, तो मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल सत्य नहीं है। इसका कारण भी मैंने लिखा है कि सनातन धर्म 100% किसी भी संस्थान में लोकेट होने से मना करता है। अच्छा, मना ही करता है। हाँ, उसका ये आग्रह है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, जैसे आपने तोते की जान राजा की तोते में डाल दी, और अगर आपने एक तोते में डाल दी तो बहुत आसान है उस तोते की गर्दन को मरोड़ के उसको मारना। तो किसी भी संस्थान में अगर सनातन धर्म 100% लोकेट हो जाता है तो उसका नाश करना भी आसान हो है। हाँ, पर ऐसा सनातन धर्म कभी नहीं है। सनातन धर्म बारंबार ऐसी संकट से उभरा है, बाहर आया है। अपने जो सेंट्रल संस्थान है वर्णाश्रम धर्म, एक समय में निश्चित ही हमारा एक केंद्रीय संस्थान हुआ करता था, इसमें कोई मना नहीं कर रहा, परंतु उसके नष्ट जिस भी कारणों से हुआ, वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अब होने के बाद उसका अर्थ है कि हम हिंदू ही ना बचे, ये बात बिल्कुल गलत है। हम सामान्य धर्म आज भी पालन कर सकते हैं, आश्रम धर्म का हम आज भी पालन कर सकते हैं। मैंने अपनी पुस्तक में बहुत उसको 3-4 चैप्टर में ट्रेस भी किया है कि वर्णाश्रम कहते हैं। अब लोग उसमें आश्रम पर कोई चर्चा नहीं करता, वर्ण को ही याद रखते हैं। क्यों, मजा तो उसी में है ना बस। हाँ, कि उसमें नहीं, और बात यह है कि वर्ण में जब वर्ण नाश हो गया तो केवल इसकी बात ही तो करनी है, पालन तो करना नहीं। हाँ, तो ये तो बहुत आसान है ना। आप देखिए, मुख से ये सब बातें करना है तो बहुत आसान है। आश्रम तो पालन करना पड़ेगा। 45 जैसे मैं 40-41 का होने वाला हूँ, शास्त्र के अनुसार तो 45 साल में मुझे जो है विड्रॉ करना चालू करना है। तो 50 साल बाद तो आपको जाना पड़ेगा। मतलब अगर नहीं जाना पड़ेगा, उसका अब ये है कि जंगल इतने नहीं बचे, एक्टिव डिसीजन मेकिंग से आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। आपके बच्चे जो भी आपने उनको संस्कार दिए वह सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सुझाव की दृष्टि आप रखें। एक बार सुझाव देने के बाद उनको अपने हाल पर छोड़ें। उनके जीवन में जो आज ये जो परिवारों का विघटन भी इस कारण से हो रहा है कि जो पिछली जनरेशन है वो छोड़ना ही नहीं चाहती, तो जो सफोकेशन क्रिएट होता है, जो घुटन आज के परिवारों में है, उसका कारण ये है। तो वानप्रस्थ कोई करना नहीं चाहता, संन्यास तो बहुत दूर की बात हो गई। गृहस्थ जीवन भी वो ढंग से पालन नहीं करना चाहते, इतना परिश्रम नहीं करना चाहते, रिटायरमेंट की बहुत अर्ली सोचते हैं। जो रिटायरमेंट ऑन अ बीच, गोवा बीच की जो अवधारणा है, ये जो हमारे यहाँ जो सन्यास की अवधारणा है, उसमें इतनी सुख सुविधाएं नहीं है। जो सुख सुविधाओं से आज जो गृहस्थ जीवन की सारे सुख सुविधाओं के साथ बिना गृहस्थ जीवन के परिश्रम के जो कल्पना करते हैं वो नहीं है। तो देखिए, आश्रम का पालन करना बहुत कठिन है, पर मैं कहता हूँ कि आश्रम, पुस्तक में भी लिखा है, वर्ण बिना आश्रम के कल्पना करना असंभव, चीटिंग है। हाँ, परंतु वर्ण के जाने के बाद भी आश्रम का आज भी पालन किया जा सकता है। मैं कहता हूँ कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, जब हम 25 साल तक जो अवधारणा है, जो भी जब तक हम शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद हम विवाह करके जब गृहस्थ आश्रम में आए, उसका पालन करें। वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास, ये जो श्रृंखला है, इसका पालन आज भी किया जा सकता है। तो ये संस्थान गिरा नहीं है, ये संस्थान आज भी बड़ा सशक्त, कोई भी इस पर डिबेट नहीं करता आश्रम व्यवस्था की नहीं, क्योंकि इसमें करना पड़ेगा जी, बोलने से काम नहीं चलेगा, इसमें करना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्ण की जो, क्योंकि वर्ण अब रहा नहीं, तो वर्ण में करने की बात बची नहीं। उसमें देखिए बड़े चतुराई से वे उत्तर भी देते हैं। वे कहते हैं कि हम भी ऐसे रहते ना, हम बिल्कुल रहते अगर वर्णाश्रम धर्म होता। अच्छा, ठीक। तो हम अब हैड इट बीन सो, देन वी वुड हैव लिव्ड सो। ये तो हो गया ना कि बुआ के मूछे होती तो फूफा होती। हाँ, राजस्थान में कहावत है, इसी तरह की कुछ बात है। तो उसमें तो बात ही करनी है, ऐसी ये बातें चलती। अब हम आते, जैसे हिंदू वाला हमको समझ में आ गया कि भाई हिंदू का ये बेसिक वो आता है। अब आपने जो जवाब दिया इसके लिए गालियाँ खाएंगे तो वो आप जाने। अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। मतलब स्वयं बोध में ज़्यादा चर्चा नहीं करके शत्रुबोध, मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा है उसमें। शत्रुबोध का जो शत्रु है, हिंदुओं के लिए शत्रु कौन है, कैसे तय किया जाए? कोई भी ऐसी मजहबी विचारधारा या गैर मजहबी विचारधारा जो हिंदू समाज के नाश करने का संकल्प लेके चलती है, वो आपकी शत्रु है। तो ऐसे शत्रु कौन है? इस्लामी मजहब जो है और ईसाईयत जो है, इनका लक्ष्य ये है कि सारे हिंदुओं को या तो मार देना है या कन्वर्ट करना है। ठीक है। इनके जो मजहबी ग्रंथ हैं, बाइबल और कुरान ऐसी बात कहते हैं। तो ये तो निश्चित ही जो आपके नाश का संकल्प अपने स्वयंबोध में लिए हुए हैं। देखिए, इनका शत्रुबोध ही स्वयंबोध है। हिंदुओं का नाश करना ही जो भी इनका वो है। हाँ। उनका कुछ स्वयंबोध, इसलिए उनके लिए आसान है। देखिए, आसुरिक विचारधाराएं बड़ी आसान होती हैं, बड़ी सिंपलिस्टिक होती हैं, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नुएंसेस नहीं होते।
किताब में लिखा है तो ये करना है, अपना विवेक का प्रयोग करना नहीं है। और बड़ी आसान सी होती हैं, बड़े जैसे नाजिज्म जो है कि यहूदी बस ईविल है, अब क्यों है इसका कोई हमें लेना देना नहीं है, बस हमारा मान्यता है ईविल है और इनको मारना है। तो ये जो सारी विचारधारा हैं बड़ी आसान सी होती है, उनका शत्रुबोध ही उनका स्वयंबोध है, परंतु उनके अवधारणा में ही लिखा हुआ है कि जो मूर्ति पूजक हैं, जिनको ये काफिर कहते हैं, स्ले द इन्फिडल्स वेयरएवर यू फाइंड देम, जब पवित्र महीना बीत जाए, जी, जब चैप्टर 9:5। हाँ, और उसमें आज ऐसे कई सारे वर्ष हाँ, वो भरपूर है, वो तो 100 बाइबल के अंदर भी ये भरे हुए हैं, कुरान के अंदर भी भरे हुए हैं। तो जिनका लक्ष्य ही आपका नाश करना है, अगर आप उस विचारधारा को भी शत्रु ना मानेंगे तो आप तो नितांत मूर्ख ही कहे जाएंगे। तो कोएग्जिस्टेंस इनके साथ पॉसिबल नहीं है? व्यक्तियों के साथ है, विचारधारा के साथ बिल्कुल ठीक है। तो जिस प्रकार से उनका भी यही कहना है, वे एक बात उनकी बड़ी सुंदर है, वे ये नहीं कहते कि कौशलेश को वे कभी नहीं अपना सकते। अपना सकते हैं, बस वो वन एंड ओनली गॉड को माने। अगर आप धर्मांतरण करके मुसलमान बन जाते हैं तो आपको सर पे कंधे पर उठाकर वो आगे चलेंगे। मेरा कहना है घर वापसी करके, शुद्धि करके हम इन सबको अपनाएंगे, और वही एक ढंग भी है, वही एक तरीका भी है। ठीक है। तो हमें सबको अपनाना है, परंतु ऐसे विचार को जो ये कह रहा है कि राम की पूजा करना, कृष्ण की पूजा करना पाप है, ये डीमंस हैं, ये शैतान हैं, ऐसे विचार को आप कैसे मान सकते हैं? और ओनस किस पे है भाई? वो मुझे शत्रु माने हुए हैं। और मैं तो कहता हूं कि एक युद्ध में आप उतनी ही मोरालिटी रख सकते हैं जितना आपका शत्रु आपके साथ रख सकता है। आप इतनी ही एथिक्स रख सकते हैं। उस 60-60 वाली जो कहावत भी है जी, आप उतना, क्योंकि अगर वो आपको शत्रु मान बैठे हैं और आपके ऊपर तलवार चला रहे हैं तो आपको तो चलाना ही पड़ेगा। चलाई है, मतलब 1000 साल का हम हिस्ट्री अगर उठा के देखें किया है, तो उसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं है। तो अब आप उनको भी, उस विचार को भी आप शत्रु नहीं मानेंगे तो क्या? तो मैं व्यक्तियों को नहीं बोल रहा इसमें, यह विचार की बात है, विचारधाराओं की बात है, मजहबी विचारधाराओं की बात है, वे हमारी शत्रु हैं। परंतु उन व्यक्तियों के संग बिल्कुल समन्वय हो सकता है घर वापसी के बाद। ठीक है। उसके लिए एक चेंज की आवश्यकता है। घर वापसी करें, और हमारे कई समुदाय कराते भी हैं, बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रही, दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत बड़े स्तर पर होना चाहिए, लेकिन बड़े स्तर पर जितनी भी हो रही है उनको तो हम अपनाते हैं। ये पहलगांव के इंसिडेंट के बाद, और ये होगा, देखिए एक समय इसका सैलाब आएगा, इस समय इसका घर वापसी होगा जी। उसके बाद कई मुसलमानों ने 3 महीने ऐसे इंसिडेंट पढ़े, किसी ने उनको इनकरेज नहीं किया। पहलगाम की घटना के बाद उनको स्वयं इतना अंदर से ग्लानि हुई कि वे हिंदू धर्म अपना लिया उन्होंने, कि ऐसा मजहब जो मुझे केवल हिंदू होने पर मारने के लिए बाध्य करता है, वह तो अच्छा नहीं हो सकता। और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। एक समय अगर हिंदू इसको फैसिलिटेट करें, इसका समर्थन करें और आतुर होके इसको मांग करें, तो ये इसका तूफान आ जाना है। फिर उसी में बीच में आ जाएंगे भसड़ करने की, क्या नाम, मल्लेच्छास की घर वापसी अलाउड नहीं है, एंटी शास्त्र है। देखिए वो ये देखिए हिंदू समाज में ये सदैव फ्रिंज में रहे हैं, आज की बात नहीं है, हमेशा फ्रिंज में रहे। अभी तो क्या होता है कि देखिए, क्योंकि थोड़ी अंग्रेजी ऐसे लोगों को ज्यादा आती है तो सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखते हैं ये सब। इंग्लिश में तो आप भी PhD हैं, हाँ, मतलब तो आप अपने को कम आंक रहे हैं, पंगा भी लेता हूं। तो उसकी कोई समस्या नहीं है, परंतु ये फ्रिंज हमेशा हमारे समाज में रहे हैं। ठीक है। आज भी ये फ्रिंज है। ये कितना भी बोलते रहे, इस बोलने का बहुत असर हमारे समाज पर नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब मानस की रचना कर रहे थे, कितना विरोध हुआ था, भरपूर हुआ था। तुमने संस्कृत का अनादर कर दिया, तुमने सिंप्लीफाइड कर दी रामायण, अब खड़ी बोली में, और इसमें इतनी बुरी भाषा में तुमने ये कर दिया, ये तो भाषा भी नहीं है, ये तो उत्कृष्ट भाषा भी नहीं। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और मैं मानता हूं कि उत्तर भारत में अगर धर्म बचा है, उनमें से सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का है। अकेले वो पॉट बेलीड एक नाट्य से ब्राह्मण ने जो पूरे इस क्षेत्र को रामलीलाएं शुरू करा दी, रामचरित अखाड़े सबसे ज्यादा शुरू कराए। श्री हनुमान जी की जो प्रज्वलित हुई अग्नि, हनुमान पूजा जिस रूप से उत्तर भारत में एकदम से गली गली में चालू हो गई, वह गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा। उनके संग एक और संत हैं, मैं बहुत बड़े महान, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, उन्होंने अखाड़ों की बड़ी व्यवस्था की है। इनके मित्र थे। अच्छा, उसी टाइम के हैं, कंटेम्पररी के, उनके कंटेम्पररी थे, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं माधव दास ऐसा कुछ में ठीक वो आ जाए। नरहरि बाबा तो उनके गुरु थे, खैर वो तो उनके गुरु थे। एक और बड़े संत हुए, उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है। तो ये फ्रिंज रहे, ये फ्रिंज ही रहेंगे। हमें बहुत इनकी चिंता करने की आवश्यकता। तो आप लिखते हैं कि कल्चरल क्रिश्चियनिटी ने पाव्ड द पाथ फॉर सेकुलरिज्म इन इंडिया लिखा, तो इसको थोड़ा सा बताएं क्या है ये, और सेकुलरिज्म से क्या समस्या है? मतलब जो ये, जैसे इसमें आपने लिखा भी है कि सेकुलर स्टेट मींट प्रो क्रिश्चियन एंड इस्लामिक। जी,
देखिए सेकुलर जो ये एस.एन. बाल गंगाधर एक स्कॉलर हुए आज भी हैं। गेंट स्कूल जी जो है, और उनके कई शिष्य भी हैं, जैसे सूफिया पठान जी हैं, डंकन चालकी जी हैं, प्रकाश शाह जी हैं, एम.एस. चत्रा जी हैं। तो ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। उन्होंने सेकुलरिज्म के ओरिजिन्स को, इसके जो उद्भव हुआ है उसके बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन किया है। ठीक है। और उसमें वे यह बताते हैं कि कैसे सेकुलरिज्म कई ईसाई पंथों के बीच में सुलह कराने वाला एक संस्थान है। ठीक है। इसका गैर ईसाई या गैर मोनोथिस्टिक समाज में एग्जिस्ट करने का कोई कारण नहीं बनता। उसका कारण यह है, सेकुलरवाद है क्या, कि यूरोप में जब प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन हुआ तो पहले तो कैथलिक्स थे, उसमें कई सेक्ट थे, लेकिन कैथलिक ही मुख्य थे। फिर जब प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन होता है, कुछ देश विरोध में उनके चले जाते हैं, बैक टू द बाइबल, बैक टू द रूट्स, ये वाली बात कहते हैं कि इन प्रीस्ट ने करप्ट कर दिया है। तो वह भी सेकुलरिज्म के मूल में अवधारणा है कि ये जो पुजारी होता है, और वो एक हिंदू अर्चक को भी एक क्रिश्चियन प्रीस्ट की भांति ही देखते हैं कि ये जो पुजारी हैं ये दुष्ट होते हैं, ये ठगते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे देखते हैं। हाँ, बैक टू बाइबल जाना है। अब होता ये है, मैंने अपने स्वयंबोध के सेक्शन में लिखा है, धर्म और मजहब को बांटने वाली एक सबसे बड़ी जो कह सकते हैं रेखा है, वह यह है कि वह रूढ़ी आधारित समाज है। ठीक है। और हम एक्सपीरियंस आधारित समाज है। कि हमें एक्सपीरियंस का अर्थ क्या है, इसमें मैं समझाता हूँ। रूढ़ी का अर्थ ये है, बाइबल स्टार्ट कहाँ से होती है? 10 कमांडमेंट्स से। स्टार्ट का मतलब है जो उसके मुख्य पिलर हैं ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स जो मोसेस अपने फॉलोअर्स को देते हैं। तो ये लिखा हुआ है और यह मान्यताएं सबको माननी है, इसके अनुसार समाज का निर्माण करना है। नॉर्मेटिव, ये जो वर्ड होता है एक अंग्रेजी में, कि ये नॉर्म है, ये मान्यता है, इसके अनुसार समाज का निर्माण करना है। हमारे यहाँ ठीक उल्टा है। ठीक है। समाज व्यवस्था रखता है, व्यवस्था के अनुसार जो है शास्त्र और ग्रंथों का गठन होता है। ये उल्टा नहीं होता। शास्त्र समाज नहीं बनाता, समाज शास्त्र की गणना करता है। तो और एक्सपीरियंस के आधार पर करता है। अब डॉगमा में, रूढ़ी में क्या है कि ये टेस्ट करने का कोई आधार नहीं है। बाइबल में जो लिखा हुआ है ये सत्य है नहीं है, इसका कोई प्रमाणित करने का कोई साधन ही नहीं छोड़ा। तो जब कैथलिक्स को प्रोटेस्टेंट ने गलत बताया तो वो सही कह रहे थे, परंतु उनके पास भी कोई ढंग नहीं था कि जो बाइबल में लिखा है इसका सत्यापन कैसे कर पाए। तो एक ने कहा कि नहीं, ये इंटरप्रिटेशन गलत है, तो उन्होंने कहा फिर कौन सी सही है? तो जो हम कह रहे हैं, अब उस पर भी रायता फैल गया कि इनकी भी इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों सेक्ट हो गए। ये 400-500 वर्ष जब प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है यूरोप के अंदर, तो ऐसी स्थिति हो गई और उनमें इतना खून खराबा हो गया कि हर छोटे छोटे राज्य में एक सेक्ट को राजा अपना लेता था कि ये जो है नेशनल रिलीजन है, इस राज्य का स्टेट रिलीजन है, और बाकी सबको वो उनका नरसंहार परसिक्यूट करता था। हाँ, परसिक्यूट सीधे नरसंहार करने पे उतर आते थे। तो फ्रांस में ह्यूगनॉट्स के मैसेकर हुए हैं, प्रोटेस्टेंट में कैथलिक्स के हुए हैं, कैथलिक में प्रोटेस्टेंट हुए हैं। एक प्रोटेस्टेंट राज में दूसरे प्रोटेस्टेंट जो समुदाय हैं उनकी हत्या हुई है। तो स्थिति इतनी बुरी हो गई कि एक सीज फायर जैसी स्थिति की कल्पना की गई। हाँ, तब उनके अंदर यह व्यवस्था आई। टॉलरेशन का जो कॉन्सेप्ट, देखिए शब्द ही कैसा है ना, नेगेटिव है कि हम टॉलरेट करेंगे। अब अगर आप टॉलरेट कर रहे हैं तो उसका अर्थ ही है, झेलने का अर्थ ही है कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको कैसे तो भी उसको झेलना है। तो उसमें यह कुछ मूल उसके सिद्धांत आए कि सेकुलरवाद के जो आज हम जिनको कहते हैं कि नॉन क्रिश्चियन या अरिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन डीपली उसका ईसाईयत के साथ उसका रिलेशन है। उन्होंने ये कहा कि आप कौन सा सेक्ट फॉलो करते हैं, इसका आप प्राइवेट में क्या करते हैं, पब्लिक से लेना देना नहीं। पब्लिक में उसको ना दिखाएं, प्राइवेट में जो भी से, आप हिग्नॉट्स हैं, आप एरियन हैं, आप ये हैं वो हैं, वो आप अंदर करते रहिए। दूसरा, स्टेट फॉर्मली किसी भी सेक्ट को अपनाएगा नहीं, क्योंकि स्टेट ने अगर अपना लिया तो वो दूसरे सेक्ट को परसिक्यूट करने लगेगा। अब ये सेकुलरवाद के दो मुख्य धड़े हैं और ये ईसाई बैकग्राउंड से आए। ये हमारा एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है, हमने कभी यह नहीं देखा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 3 बड़े मंदिरों की बात है। कांचीपुरम में एक बहुत बड़ा मंदिर है, कैलाशनाथ कांचीपुरम। वो हिंदू वास्तु शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। तो ये पल्लवों ने इसकी स्थापना की। अब चालुक्य जो कर्नाटक के, आज जो कर्नाटक राज्य है, वहाँ के जो चालुक्य हैं वो आक्रमण करते हैं पल्लवों के ऊपर, और आक्रमण करते हैं। उसके बाद वो उस मंदिर को देखते हैं और इतने स्तब्ध होते हैं, लेकिन उसका नाश नहीं करते। ठीक है, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु वहाँ जो मंदिर बनाने वाले हैं उस गिल्ड को वापस लेके जाते हैं कि ऐसा ही मंदिर हमारे यहाँ भी बांधा जाए। तो जो कर्नाटक में आज जो कर्नाटक राज्य है,
वहाँ पे जो चालुक्य राजवंश है वे आक्रमण करता है पल्लवों पर, और वह इस मंदिर को देख के स्तब्ध रह जाते हैं, परंतु इसका नाश नहीं करते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। वहाँ के जो मंदिर, जो स्थापति हैं, जो शिल्पकार हैं, जो वास्तुकार हैं, उनको उठाकर ले जाते हैं सम्मान से अपनी राजधानी पट्टदकल, जो आज उत्तर कर्नाटक में है, और वहाँ पर जो रानियां हैं उनकी, वह उसकी तर्ज पे विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करती है, जो कैलाशनाथ मंदिर के ऊपर है। ये चालुक्यों ने किया। अब राष्ट्रकूट, जो आज का महाराष्ट्र है, वहां के जो राजवंश हैं, कुछ समय बाद वे आक्रमण करते हैं चालुक्य राजधानी पर, चालुक्यों को हराते हैं, और हराने के बाद वे बहुत प्रभावित होते हैं उस मंदिर से, और वहां के जो वास्तुकार हैं, शिल्पकार हैं, उनको ले जाते हैं महाराष्ट्र में। तो जो एल्लोरा है, जो विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एल्लोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है, वह उसकी तर्ज पे बना, उसकी टेम्पलेट पे बना जी। तो एक जो तमिलनाडु के डीप तमिलनाडु के बीच में वो जो कर्नाटक जाता है, वो 3 श्रृंखला में महाराष्ट्र तक, तो तीनों इन्वेजन के टाइम इन्वेजन से हुए हैं, और एक राजा आक्रमण कर रहा है, सैनिकों को मार रहा है, परंतु धर्म का सम्मान कर रहा है। तो हमारे यहाँ तो यह टेम्पलेट हुआ करती थी। यहाँ राजा वैष्णव हो अथवा शैव हो, इससे वो दूसरे समुदायों को वो नष्ट कर रहा है, नाश कर तो रहा जो है। ये ऑर्डर ट्रस्ट की और ये सब करते हैं कि हिंदुओं ने हिंदू मंदिर तोड़े, भाईजानों से ज्यादा सब फ्रॉड है वो। स्पूरियस कथाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि लगभग हर मेजर हिंदू टेम्पल साइट पे प्राचीन में जैन और हिंदू मंदिर एक साथ मिलेंगे। तो वह वैष्णव राजा है, शैव राजा है, और वो जैन मंदिर भी बनवा रहा है, अथवा जैन राजा है जो वैष्णव और शैव मंदिर भी बनवा रहा है। तो अपना वो पालन क्या कर रहा है, इससे वो दूसरों का प्रोसिक्यूट बिल्कुल नहीं करता था। ये ईसाईयत की अवधारणा थी। तो सेकुलरिज्म में यह कॉन्सेप्ट जो ईसाईयत से उन्होंने लिए, और ये ईसाईयत के एंशिएंट कॉन्सेप्ट हैं कि जब क्या हुआ, ये भी उन्होंने कहाँ से लिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये इतिहास में जाना है। परंतु क्या हुआ कि जब ईसाईयत आई, जब पहले रोम में, कहाँ रोम में, रोम में ईसाईयत आई जब, तो उस समय इनके पास शक्ति नहीं थी। मतलब जब पहले 52-60 एडी में जब ये पहले ईसाई वहां आने लगे और वो कन्वर्ट करने लगे, 52-60 एडी कहते हैं, हो सकता है 100 एडी भी हो सकता है। तो 100 एडी में जब वहां के ईसाई आने लगे, तब इनके पास शक्ति नहीं थी। तो तब ये कहते थे कि ये जो वर्ल्ड की सत्ता, ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है, ये तो नीचे की है, हमारी सत्ता तो हेवनली है, और हेवनली ऊपर है। तो एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, आपने सुना होगा कि अनटू सीजर व्हाट इज हिज, अनटू क्राइस्ट व्हाट इज हिज। तो इन दोनों की किंगडम्स अलग हैं, और इसमें स्पिरिचुअल और टेम्पोरल है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो स्टेट अलग है, राज्य अलग है, और मजहब अलग है, रिलीजन अलग है। ये ईसाई कॉन्सेप्ट था। वो इसलिए था कि इनके पास शक्ति नहीं थी। ठीक है। अब समझाएं कैसे कि जब इतना पावरफुल जो इनका देवता है और प्रॉफिट है, वह इनको शक्ति नहीं दे पा रहा, तो उसको उन्होंने ऐसे समझा कि मरने के बाद वाला बढ़िया रहेगा। हाँ, मरने के बाद ही करेंगे अपन, यहाँ तो हमारे लिए ये वर्ल्डली किंगडम है ही नहीं। अब हुआ ये उनके लिए सौभाग्य और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि उनको सत्ता मिल गई जब कॉन्स्टेंटीन कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में। ये वाली आप थोड़ी सी कहानी बताई, तो जैसे बीच में भी हमने रोम का जो जाना था, कि जो डिक्लाइन ऑफ रोम था जी, और ये कॉन्स्टेंटीन की कोई कहता है कि वो ईसाई बन चुका था, कोई कहता है डेथ बेड पे उसको उसका बपतिस्मा किया गया, क्या थी ये? नहीं, वो ईसाई तो बना था। देखिए, हुआ ऐसा था कि इससे पहले रोम बड़ा डेमोक्रेसी जैसा था। उसमें 4 एम्परर रहते थे, 4 धड़ों के 4 एम्परर रहते थे। काउंसिल में उनका सबका मत चाहिए होता था। कॉन्स्टेंटीन जो है बड़ा आतताई राजा था, स्वभाव से ही बड़ा आतताई राजा था। उसको बाकी 3 को समाप्त करना था, डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन, और उसको क्रिएट करना था। तो उसने देखा कि जो धर्म उनके हैं, देवी देवता हैं, उनका प्रयोग करके वह यह नहीं कर सकता, क्योंकि वह कोई भी धर्म ऐसा उनको अलाउ नहीं करते, ऐसी आज्ञा नहीं देते कि बाकी के धर्मों को मारा जाए। क्रिश्चियनिटी में उसको ऐसे सिद्धांत मिले, ईसाईयत में, जिसमें उसको ऐसा लगा कि मेरे काम की चीज है, इसको यूज करके, प्रयोग करके मैं सबको एक कर सकता हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म तो होता ही है मोनोथीज्म। और एक और बात है कि जब उसने इतने पाप किए थे, और तो जब वो मंदिरों में जाता था अपने, तो कहते थे कि तुम जो पुजारी हैं वो भगा देते थे, वो उसका सम्मान नहीं करते थे, कि तुम्हारा मतलब इतने पाप किए हैं कि प्रायश्चित इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा प्रायश्चित करना पड़ेगा। और ईसाईयत में तो प्रायश्चित केवल बिलीफ से होता है। तो वो क्रिश्चियनिटी ने कहा कि केवल बस ये कलमा जैसा पढ़ना होता है, बस ईसाई आप बन जाइए। तो जीसस क्राइस्ट ही, ये मैं कह रहा हूँ, तो वो तो 300 साल पहले धो गए हैं, तो आप तो आज कन्वर्ट हो जाओ, आपके पाप गए। तो तब ये कॉन्स्टेंटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। उसमें कई कहानियां कि उसको युद्ध में एक क्रॉस दिखा, ये सब ईसाइयों ने बाद में क्रिएट की हैं। उसने अपनी सुविधा के लिए ईसाईयत को अपनाया। ईसाईयत अपनाने के बाद पर इस कन्वर्जन को उसने छुपा के रखा। किसको? अपने कन्वर्जन को उसने छुपा के रखा था, या ये नहीं, वो भी मतभेद हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उसने छुपा के रखा था। जो एक जो मुख्य कहानी है, कैथरीन निक्सी एटलीस्ट जो बोलती है अपनी पुस्तक में, द डार्कनिंग एरा वाली, द डार्कनिंग एज की एरा, हाँ, क्रिश्चियन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लासिकल ग्रीस एंड रोम,
वो जो उनकी ब्लू जो कलर की Darkening किताब Age है, हाँ। हाँ, जो उस पुस्तक में ऐसा तो वो नहीं बोलते। एक बार कन्वर्ट हो जाने के बाद पहले तो क्रिश्चियनिटी जो है स्टेट रिलीजन बनने से बैन था। तो पहले तो वो कहता है कि अब क्रिश्चियनिटी अलाउड है, सब कुछ आप प्रोसेलेटाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। विद इन 60 ईयर्स पहले तो वो एडिक्ट लाता है कि क्रिश्चियनिटी अलाउड है, फिर लगता है कि पेगनिज्म बैन है। बैन करने के बाद उनके मंदिर तोड़ना ये चालू कर देते हैं, राज्य तोड़ना चालू कर देते हैं, सिपाही जाते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, फिलोसफर्स को बेहेड करते हैं। ये सब ईसाइयत ने भी किया। तो आज जो अरे इनसे भाईजान से ज्यादा ही अच्छी तरीके से किया इन्होंने अच्छा इस किया काम है। को, तो हाँ। अब ये पुराने हो गए हैं तो ये प्रेम की बात कहते हैं, ये भी ऐसा ही काम करते थे। तो फिलोसफर्स को बेहेड किया है मंदिरों के अंदर, रेप किया है, अगोरा वाली जो कहानी चलती है। हाइपेशिया हाँ, हेप्तिया, हाँ। हाइपेशिया का जो उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में, और वो बड़े संत सो कॉल्ड सेंट ने किया है। ऑगस्टीन नाम बताते हैं उसका क्या? ऑगस्टीन नहीं, सेंट सिरिल है शायद। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने किया है, और वह लाइब्रेरियन थी, और पेगन समाज में तो था कि बिना पर्दे के वो गर्तज्ञ थी, और वह लाइब्रेरी रन करती थी, समाज की बड़ी प्रमुख स्त्री थी। और उनको इन्होंने घसीट के मंदिर के सामने पहले तो मारा है, फिर निर्वस्त्र किया है, और कौड़ी से उनकी खाल जिंदा है तब खींची है, आंख हेप्तिया के साथ हाँ, और आंख सॉकेट में डाल के जिंदा में आंख निकाली है, और इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके उनको चौराहे पर जलाया है। इसके बाद इजिप्ट का कन्वर्जन बहुत तेजी से चालू हुआ है, क्योंकि लोगों में बड़ी हताशा, डर हो गया, भय हो गया जी। तो इस तरीके से ईसाइयत ने इसको किया। तो अब जब शक्ति आ गई तब इनको समझाना ये बात हुई कि अब कैसे कहें, हम तो पहले कहते थे कि जो क्राइस्ट है मरने के बाद की दुनिया है, मरने के बाद की दुनिया है। तो तब उन्होंने अपनी जो है चेंज की स्ट्रेटेजी, जो अपनी कहानी है उसको ये बदला कि ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, और ये दोनों जो पहले अलग रेल्म थे, अब ऐसा है कि जो ये स्पिरिचुअल रेल्म है, पोप की जो वो है, पोप सुप्रीम है, और जो राजा है कॉन्स्टेंटिन के जाने के बाद उनका राजा उसको पोप को सबमिट करे। ठीक है, सब सर्विएंट रहेगा सब उसके। सर्विएंट रहे, जिससे कि पोप का जो आधिपत्य है वो उसके ऊपर रहे। तो ये बाद में एक डॉक्यूमेंट भी करते हैं, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन, मेडिवल एरा में। तो इन्होंने एक फोर्ज किया डॉक्यूमेंट जिसमें कहा कि कॉन्स्टेंटीन डोनेशन कर गया था कि मैं राज्य की सारी सत्ता पोप के कदमों में देता हूं उनकी सर्विस के लिए। तो बाद में पोप पेपेसी ने सबको ये डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया है पावर के लिए। तो ये जो सारे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये इनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का पार्ट है कि रिलीजन को सेपरेट रखो और राज्य को सेपरेट रखो। उसका रीजन ये था, वरना ये आपस में ये कट भिड़ के मर जाते ही ऐसे। जी, और देखिए धर्म में तो इसका कोई अर्थ ही नहीं। हमारे धर्म के उपदेश जो है, नीति शास्त्र के उपदेश में धर्म है, धर्म में नीति है, तो हमारे यहाँ तो यह बाउंड्री है ही नहीं। यह बाउंड्री उनके ऐतिहासिक डेवलपमेंट के कारण आई, जो ईसाइयत में जब इनमें बहुत लड़ाई हो गई, जब प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन के बाद, तो उसको उन्होंने उन कैटेगरी को प्रयोग किया फिर से, और उनको सेकुलर रूप में नॉन क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी में आपके सामने प्रस्तुत किया। तो सेकुलरिज्म के दो बड़े क्लॉज हैं कि पब्लिक और प्राइवेट को अलग रखें, और स्टेट और रिलीजन को, रिलीजियस अफेयर्स को अलग रखें। ये दोनों आप अगर अर्ली क्रिश्चियनिटी का अध्ययन करेंगे तो अर्ली क्रिश्चियनिटी की मुख्य फीचर हैं, जो सेकुलरिज्म ने ज्यों के त्यों उठाए हैं। तो हमारे लिए डेंजरस क्यों है? क्योंकि जिस समाज में हिंदुओं को, देखिए जिस समाज में सेकुलरिज्म आया, सारे ही क्रिश्चियन सेक्ट थे, और उन सबको पता था कि अपने अधिकार इस सेकुलर राष्ट्र में कैसे लेने हैं। परंतु हिंदुओं को कोई आइडिया नहीं है कि ऐसे व्यवस्था में, डेमोक्रेसी, सर्वाइव कैसे, मॉडर्न डेमोक्रेसी में, जिसमें मोनोथिस्टिक सेक्ट्स को तो पूरा पता है कि कैसे अपने अधिकार लिए जाएं, हिंदुओं को कोई पता नहीं है। उनके लिए बहुत डिसएडवांटेजियस सिचुएशन है। जिस प्रकार से देखिए कि इन्होंने संविधान में क्या कराया, पहले तो संडे को इन्होंने छुट्टी हो गई सबके लिए। तो ये ईसाई जो छुट्टी थी, ये ईसाई छुट्टी सबके लिए, ईसाइयों ने बाध्य किया चर्चेस ने, ये सबके लिए छुट्टी, जिससे उनको चर्च जाना इजी रहे, समस्या ना हो। और इसी तरीके से जो टाइम का हमारा जो कैलेंडर अपनाया गया, आज भी हम जो दिनांकों का प्रयोग करते हैं, कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, वह अंग्रेजी है। जिस प्रकार से डेमोक्रेसी के बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस का भी हुआ, शिक्षा में आप धर्म को नहीं पढ़ाएंगे। परंतु जो मोनोथिस्टिक जो मजहब हैं, इस्लाम और ईसाइयत, इनके पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसी शिक्षा देने का, मजहबी तालीम देने का। परंतु हिंदुओं को लगता है, क्योंकि बिना ऐसा ये सेपरेशन के रहने का उनको एक्स्ट्रा भोले नहीं लगते आपको हिंदू जैसे? मतलब एक्स्ट्रा भोले, मतलब ज्यादा ही भोले भाले टाइप। हाँ, क्योंकि उनको अभी तक यह एक्सपीरियंस ही नहीं था कि ऐसे सेक्ट भी हो सकते हैं। और हमको जब ये यूनिवर्सल कह के बेचा गया कि डेमोक्रेसी तो यूनिवर्सल है, इसका धर्म के साथ थोड़ी कोई कनेक्शन है, रिलीजन और प्लेस के साथ, तो उन्होंने यह बड़े भोले मन से मान लिया
कि ये यूनिवर्सल हैं, जबकि यूनिवर्सल नहीं है। इन सब के ओरिजिन अगर आप ट्रेस करेंगे तो ये सब यूरोप और क्रिश्चियन, जूडो क्रिश्चियन कल्चर के अंदर हैं। जब तक हम इन संस्थानों को अपने रूप से या तो अडेप्ट नहीं करते, मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल भी अडेप्टेबल नहीं है, अडेप्ट हो सकते हैं, और दूसरी ओर या तो अपने हम संस्थान, पैरेलल इंस्टीट्यूशंस हम खड़े नहीं करते, तब तक इस युद्ध को आप नहीं जीत सकते। क्योंकि डेमोक्रेसी का नेचुरल जो नेचर है वो धार्मिक संस्थानों को, जिस प्रकार से अभी हम बातें करते हैं, दिवाली क्यों प्राइवेट में, ये पब्लिक में मनाई जाए, या सड़कों पे क्यों पटाखे चलाए जाए, जो हम सुनते ही हैं होली खेलने पर ड्रामा करने लगते हैं रह के। जी, तो उसका आधार क्या लेते हैं कि आप प्राइवेट में सेलिब्रेट करो ना। कि प्राइवेट में कैसे कर लें जब हम जीवन ही पब्लिक में जी रहे हैं। जी, तो लेकिन वो क्लॉज का यूज करते हैं कि देखो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बातें हैं जो कि क्रिश्चियन, सेकुलरिज्म से जो प्रेरित है, तो उसमें वो उसको पर आधारित ऐसी बातें कहते हैं। आज जो हमारे बच्चे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा में आज भी सिखाई जाती है, तो कहते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा रियल है और बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसके अनुसार जो है अगर हमें रहना है, अपना जीवन बनाना है, तो हमें फिर ये बातें माननी पड़ेंगी। और देखिए, प्राइवेट में तो हमें डी हिंदुआइज किया ही गया कि हमको जो सेकुलर शिक्षा दी गई उसमें धर्म नहीं पढ़ाया गया, और क्योंकि हिंदुओं को अभ्यास नहीं था कि पैरेलल इंस्टीट्यूशन हमें खड़े करने हैं, क्योंकि स्टेट हॉस्टाइल है। परंतु इस्लामिक सोसाइटी को, क्रिश्चियन सोसाइटी को यह पूरा पता था कि एक हॉस्टाइल स्टेट में पैरेलल कैसे खड़े करें और सर्वाइव कैसे करें। तो वो तो एक मुसलमान और अधिक मुसलमान बनता गया, एक ईसाई और अधिक ईसाई बनता गया भारत के अंदर, और एक हिंदू और कम हिंदू बनता गया। तो हिंदू एक तरह से उसका गैर हिंदुआइजेशन, डी हिंदुआइजेशन होता गया, उनका रेडिकल क्रिश्चियनाइजेशन और इस्लामाइजेशन होता गया। ये सेकुलरिज्म इसमें एड करती है, इस सबका समर्थन देती है। जिस प्रकार से इस भारत की प्रकृति हिंदू क्यों नहीं होने चाहिए, सेकुलरिज्म इसमें बीच में आ जाता है। या हमारे जो आर्मी है, ये ओवर्ट हिंदू कलर्स पहली बार आर्मी वो चले गए थे, वो ड्रेस पहन के राम भद्राचार्य जी के हों तो इतना सर फुटबॉल कर लिया। जी, आज पहलगाम के बाद पहली बार उन्होंने कुछ ओपनली हिंदू कलर्स दिखाने, जो है वो सरकार की ओर से वह ऊपर से इशारा आया होगा, उसके बाद कुछ हुआ है। वरना अभी तक अगर आप बॉर्डर पे जाएं तो उनकी ओर से नारे जो लिखते हैं पाकिस्तान से, अब देखिए वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान इज जस्ट अ टूल, फ्रॉम मोरक्को टू पाकिस्तान वी आर वन, वो लिखते हैं। हाँ, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, इस्लाम में देश एग्जिस्ट नहीं करता। मोरक्को से पाकिस्तान वी आर वन। हम क्या लिख रहे हैं? हम सेकुलर नारे कुछ लिखते हैं कि नेशनलिज्म इज अबव एनीथिंग एल्स। तो हमारा जो नेशन है, राष्ट्र, और वो एक ऐसी दिशा में अच्छा हो सकता है जिसमें सारे ही देश इसका पालन करें। परंतु एक ऐसी शक्ति जो नेशन स्टेट को नहीं मानती, कंट्री को नहीं मानती, उम्मा में मानती, किसी और इकाई को नहीं मानती, उम्मा को मानती है, विच इज सुपीरियर टू एनी बाउंड्री और आर्टिफिशियल बाउंड्री लाइक नेशन स्टेट, तो उसमें तो वो स्थिति ऐसी हो गई, एसिमेट्रिकल वॉर है फिर तो, मतलब एसिमेट्रिकल वॉर ही है, आप परपेचुअल डिसएडवांटेज में। और सेकुलरिज्म और सेकुलर इंस्टीट्यूशन आपको दिग्भ्रमित करने में सदैव आपका ये सहायता करते हैं। जैसे एस बाल गंगाधर तो यहाँ तक भी लिखते हैं कि सेकुलरिज्म भी एक फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी ही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। आप जितना सेकुलर होते जाएंगे आप क्रिश्चियनिटी के ही करीब होते चले जाएंगे। अब जैसे जब हमने ये डिस्कस किया तो एक टॉपिक और इसमें ले ही लेते हैं। सेकुलरिज्म तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया जी। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बात कही कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर आप जितने सेकुलर होते चले जाएंगे तो आप क्रिश्चियन होते चले जाएंगे, उसमें कैसे है? एक उदाहरण देता हूँ। हिंदू होना प्रैक्टिस की बात है, बिलीफ की बात नहीं। आज हम लगभग 90-95% क्रिश्चियन लाइफ ही जी रहे हैं। क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, क्रिश्चियन जॉब, क्रिश्चियन मार्केट, क्रिश्चियन हॉलीडेज, सब कुछ क्रिश्चियन वीकडेज, क्रिश्चियन वीकेंड, और बस हमें मान्यता में मानते हैं कि हम हिंदू हैं। तो बिलीफ जैसा हमने बना लिया है कि हम मानते हैं कि हम हिंदू हैं, प्रैक्टिस में हिंदू हम नहीं। किसी भी ट्रेडिशन का पालन ऐसे नहीं होता, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन क्रिश्चियनिटी बिलीफ से चल जाती है। तो इसीलिए एक सेकुलरिज्म आपको क्रिश्चियनिटी की तरफ पुश करता है। उसका अभी हमने सेकुलरिज्म की बात की तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बेसिक फंडामेंटल उसमें घुस चुका है। जब हम शत्रुबोध स्वयं बोध की भी बात करते हैं तो जैसे 800 साल 200 साल तो हम बात कर रहे हैं, बट मतलब अभी तो उस पर बात होनी शुरू हो गई है कि 800 साल 200 साल वाला जो बीता, बट जो पिछले 70-75 साल बीते उस पर तो हम अभी भी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे जब भी हम शत्रु की बात कर रहे हैं, जैसे अब्राहमिक उनकी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो उन्हीं की तरफ से खेल रहा है मेरे ख्याल से जी। या जैसे जब हमको मतलब ये मैंने जैसे आपने बोला कि, या जैसे एस बाल गंगाधर भी कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस वाली मतलब सोसाइटी है, मतलब अनुभवजन्य जो ज्ञान है हमारा वो उस वाले में मानते हैं। बट कहीं ना कहीं अब हम भी अब्राहमिक्स की तरह वन बुक
वन गॉड, इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ रहे? जी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप सुप्रीम बुक मानेंगे और समाज का हमें नहीं, अगर नहीं माना तो जा रहा है, मतलब इसमें तो अगर का तो सिस्टम ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो अगर आप मानते हैं और उसके अनुसार समाज का गठन करने की बात करते हैं तो ये अब्राहमिक ही टेंडेंसी है। एक बुक के अनुसार, नॉर्मेटिव बुक, वो आज कौन हो गई हमारे लिए? कॉन्स्टिट्यूशन। और उस नॉर्मेटिव बुक के अनुसार जो है आप समाज का गठन करें तो यह तो वैसा ही हुआ। ठीक। अब इसमें कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट किया जा सकता है हिंदू आवश्यकता अनुसार। अब मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इतने भीतर से नहीं जानता कि मैं इसको सिरे से खारिज कर दूं, पर मैंने जितना अध्ययन किया है मुझे ऐसा लगता है वी नीड अनदर रिपब्लिक। ठीक है। हमें एक दूसरा रिपब्लिक का अर्थ है दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा संविधान जिसकी प्रकृति भिन्न हो, जिसकी प्रकृति यहाँ के उसमें रूटेड हो। हाँ, तो हमारा जो प्रैक्टिस है, हिंदू प्रैक्टिसेस जो हैं, और हिंदू प्रैक्टिसेस क्या है कि मोक्ष की ओर जो अग्रसर जो समाज है, वह समाज किन विचारधारा और किन विचारों और किन प्रैक्टिसेस पर, किन अनुभवों पर आधारित हो, उसके अनुसार अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वो हमारी ओर होगा। तो मैं तो कहता हूं कि सेकंड रिपब्लिक होना चाहिए। इसमें कई बातें तो वो डायरेक्टली फर्दर करते हैं, जिस प्रकार से ईसाइयों को और मुसलमान सब उन्होंने कहा है कि किसी को भी अपने धर्म का प्रचार करने की परमिशन है। हाँ, परमिशन है। अब ऐसे समाज में जिसमें हिंदू मोनोथिस्टिक और नॉन मोनोथिस्टिक पॉपुलेशन एक साथ रहती है, तो एकेश्वरवादी और गैर एकेश्वरवादी यानी हम लोग हिंदू एक साथ रहते हैं, इसमें ये कहना ऐसा ही होगा जैसा एक जंगल का राजा ये कहे शेर और बकरी साथ में घूमे। साथ में नहीं, बकरी और शेर को एक दूसरे को खाने का समान अधिकार है। तो हम सबको पता है कि कौन किसको खाएगा, लेकिन उन्होंने पेपर पर दूसरों को समान अधिकार दिया, इक्वालिटी। ऐसा मजहब ईसाइयत और इस्लाम जो ये कह रहा है कि हिंदू शैतान की पूजा करते हैं, इनको मार डालो करके हमें सबको इस्लाम में धर्मांतरित करना हमारा लक्ष्य है, और ऐसा ईसाइयत मानता है। उन लोगों को खुली छूट देना देश में, ये भेड़ियों को खुली छूट देने के बराबर है, मिशनरीज को खुली छूट देने, दोनों ओर के जो मिशनरीज हैं ईसाइयत और इस्लाम के, ऐसी बात हुई है। तो यह संविधान की ये जो कमियां हैं इनको, और ये कमियां बहुत सारी हैं, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि दूसरा रिपब्लिक, अब उसमें क्या आप संविधान का, तो आप लॉ के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अरे मैं ये कहता हूँ कि इस संविधान अभी जो है, तो ये तो मुझे मैं मानने के लिए बाध्य हूँ, इसके नियम तो वो तो मैं मान ही रहा हूँ, परंतु इसके बाद मुझे कहने की तो पूरा ये अवकाश है ना, या आज्ञा तो है ना, या फिर ये भी दूसरा रिपब्लिक, या फिर ये भी होली बुक बन गई है जिसके खिलाफ बोलने पे ऐसा ही हो रहा है आजकल। आप राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन को ले लेके कि कोई भी चेंज इसमें ना कर दिया जाए, और जबकि आप आपकी पार्टी ने तो आज 100 से ऊपर चेंज, मतलब वी आर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर अस, वो उल्टा उन्होंने कर दिया है। और देखिए कि अगर आप दूसरे जो डेमोक्रेसीज देखें, फ्रांस में 5th रिपब्लिक चल रहा है, तो समय समय पर दूसरा रिपब्लिक लाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जो बुक है ये डेटेड हो गई, मतलब हाँ उसका टाइम गया, अब हमें पूरा तरह से नए सिरे से नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। वो 5वां चला रहे हैं, आपको पहले ही रिपब्लिक को कुछ अमेंड करने में ही इतनी समस्या होती है। ठीक। आपने क्रिश्चियनिटी, मतलब आपका जैसे काम भी जो है, आपने काफ़ी घूमा उमा जब देखा इन सबों को, आपने इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया है, सिविलाइजेशनल स्नाइपर। क्रिश्चियनिटी इज लाइक, ऐसा आप क्यों कहते हैं इनको? देखिए ये एनालॉजी क्या है ये स्नाइपर से? देखिए स्नाइपर की क्या प्रकृति होती है, वह कई बार 20-20 घंटे एक ही पोजीशन में बैठा रह सकता है, तो काफ़ी दूर बैठा रहता है, काफ़ी दूर, बिल्कुल चुपचाप, और अगर आप उसकी रेंज में हैं, आपको वो दिखेगा नहीं, वो आपको देख रहा है, उसमें देख रहा है, वो बंदूक के ऊपर जो लगा रहता है वो आपको देख रहा है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, वह छुपा हुआ है, आप खुले में हैं, उसको स्थिति का बिल्कुल सही आकलन है, आपको संकट का पता भी नहीं है। यही स्थिति हिंदुओं की ईसाइयत के विसविस है। कैसे? कई बार ये समझते हैं, जैसे अब यूपी में आप देखें, और दिल्ली में छोड़ दीजिए, यूपी में देखें, हरियाणा के कई भाग में देखें, कहीं अरे ईसाइयत देखो 400 साल से ट्राई कर रही है, अभी 1% भी नहीं हो पाया, और इसमें बड़ा गर्व कहते हैं कि 400 साल तक हमने हरा दिया। ये गर्व की कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, मैंने अपने पुस्तक में कई सारे उदाहरण दिए, 400-500 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं, एक बार आप स्लिप करें, और एक बार स्लिप करने में आपके समाज का सर्वनाश कर देंगे। और मैं इसमें इस्लाम के बारे में कहता हूँ, ईसाइयत के बारे में भी सही है। इस्लाम नीड्स टू विन ओनली वंस, यू नीड टू कीप विनिंग फॉरएवर। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बार जब जीतते हैं तो इरिवर्सिबल चेंज ला देते हैं, धर्मांतरण करके, उसको आप बदल नहीं सकते। जिस प्रकार से आंध्र में क्या हुआ 400 जब से ईसाइयत इस देश में आई,
400 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ कि इनका चीफ मिनिस्टर ईसाई आया। और उस समय मतलब आप सोच के देखिए, रेड्डी जगन रेड्डी के पिताजी YSR रेड्डी, उनके भी वो पहले से ही क्रिश्चियन थे, उनके पिताजी कन्वर्ट हुए थे। और मतलब अभी तो थर्ड जनरेशनल कन्वर्ट है। और जैसे हम लोग तो अभी इसी भ्रम में एक्सपोजे खेल रहे हैं कि ये वाले जगन रेड्डी हैं, ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और क्रिप्टो हैं। दादाजी कन्वर्ट हुए थे। और रेड्डी आप देखिए, ये एक और जो बात चलती है कि हमारे समाज ने दलित, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे समाज में कोई समस्या नहीं थी, शोषण नहीं हुआ, ये सब हुआ होगा, हर समाज में होता है, परंतु ये जो इनका आर्ग्यूमेंट है कि हम शोषित करते थे इसलिए वो शोषित वर्ग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रेड्डी का किसने शोषण किया? शोषित हैं आप देखिए, वो तो समाज के टॉप मोस्ट पिरामिड पर है, सबसे ऊपर है, सबसे रिच है, लैंडेड लोग हैं, उनको कन्वर्ट किया। तो अब देखिए हुआ क्या, 400 साल में जब से ईसाईयत भारत में आई, पहली बार ऐसा हुआ कि आंध्र में उस समय उनकी पॉपुलेशन जब YSR रेड्डी आए, मुझे लगता है 2-3% से अधिक नहीं होगी ईसाइयों की। जी, वो भी तमिलनाडु से जो लोग आते थे, तमिल जो मिशनरी थे, उनके कारण थोड़े बहुत थे। एक 15 वर्ष 20 वर्ष के उसमें ये आते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और सोनिया गांधी उस समय देश की वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर हैं। माता रहती है, इंडियन माता। हाँ, मतलब मनमोहन सिंह है, लेकिन वो हम सब जानते हैं कि कौन उसमें राज कर रहा था। तो सोनिया गांधी, इनको सेंटर में भी एक क्रिश्चियन सरकार मिल जाती है और स्टेट में भी क्रिश्चियन सरकार मिल जाती है। 10 से 15 वर्ष के अंदर ये ईसाइयों की संख्या 3% से 15 से 20% तक कर लेते हैं। और आप जो मैंने बताया, आप भयावह आंध्र का जो इंटीरियर में आप जाइए, इतना भयावह है, जिस गांव में 0% पॉपुलेशन है ईसाइयों की, रातों रात वहाँ जमीन खरीदी जाती है, उसको चर्च प्लांटेशन बोलते हैं। प्लांटेशन देखिए, उनकी शब्दावली ऐसी है। एनजीओ के थ्रू, एनजीओ भारत में क्यों काम करते हैं? अब देखिए, सेकुलर व्यवस्था का, डेमोक्रेसी व्यवस्था का, एनजीओ ह्यूमन राइट्स के बेस पे काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स आर क्रिश्चियन राइट्स, नथिंग एल्स। और उनका एग्जिस्टेंस भारत में इसलिए है कि ईसाई जो कंट्रीज हैं, ईसाई जो लॉबीज हैं, वो अपने काम करा सकें भारत के अंदर एनजीओ लॉबी के थ्रू। तो अभी मोदी सरकार ने सीधे इनका जो गर्दन पकड़ी ईसाई जो संस्थानों की, तो हाँ, एनजीओ की भी करी, लेकिन फिर भी उन्होंने कई सारे दूसरे लूप होल्स निकाल लिए, तंत्र हैं, लूप होल निकाल के एनजीओ के थ्रू पैसा आता है, डायरेक्ट चर्च से नहीं आएगा, चर्च को नहीं आएगा, विदेशों से एनजीओ को आएगा, एनजीओ चर्च के लिए काम करेंगे, अपना कट लेंगे। ये सब ये मार्केट है, देखिए ये मार्केट भी इन्होंने ही क्रिएट किया है। तो मार्केट कोलैबोरेट्स, वो अपना कट लेते हैं, 10% 15% जितना भी है, वह सामान लाते हैं, रातों रात चर्च बनती है, और रेडीमेड उनके बेंचेस, रेडीमेड क्रॉसेस, रेडीमेड वो जो प्लेक्स हैं वो आते हैं, रातों रात चर्च बना के खड़ी करते हैं, उसमें एक सूप किचन चालू करते हैं, वो भोजन परोसना चालू करते हैं, और तेलुगु में, शुद्ध तेलुगु में बाइबल के वर्ड्स रोज सुबह प्ले करना चालू कर देते हैं। अब हिंदुओं को लगता है ठीक है, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसमें क्या बात है, और तो हिंदुओं को कोई उनसे संकट नहीं लगता। फिर जो तेलुगु लोग आने लगते हैं, हिंदू लोग आने लगते हैं, उनसे वो कोई ऐसी स्त्री है जिसका डिवोर्स हो रहा होगा जिसका बेटा बीमार होगा, मर गया होगा, उन लोगों को ये पकड़ के कन्वर्ट करते हैं, लव जिहाद करते हैं। एक लड़का जो है वहाँ किसी लड़की से प्रेम करता है, उसको फिर कन्वर्ट करता है, और इस तरीके से यह पूरा कन्वर्जन करते हैं। 15 वर्ष के अंदर इन्होंने यह कर लिया। अरुणाचल प्रदेश में एक जेम्स वांगलात है, मैंने इसमें नाम दिया, डिप्टी सीएम की सीएम था, एक्स डिप्टी सीएम था अरुणाचल का। और वह एक पुस्तक लिखता है, द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी इन अरुणाचल प्रदेश। अच्छा। और उसमें क्लेम कर रहा है कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम 53% हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश। तो ये कब था ये डिप्टी सीएम? 80s 70s? हाँ, 90s और 2000s में ये था। और आज वो ये क्लेम कर रहा है, 2023 से 22 की पुस्तक है, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी अरुणाचल प्रदेश, और उसमें लिख रहा है कि हम 53% कन्वर्ट कर चुके हैं। अभी ओपनली कह रहा है, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम पूरा कन्वर्जन जो है वो अचीव करेंगे। यह वो ओपनली बुक में, ये अमेजॉन पर अवेलेबल है ये पुस्तक, और वो अरुणाचल में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा घूमते। वांचो नागा ट्राइब से, वांचो या नौक्ते नागा ट्राइब से है, तो जो सदर्न अरुणाचल है। और जब सोनिया गांधी, और उसने ओपनली लिखा है कि जब सोनिया गांधी की सरकार आई, तो इन्होंने दिल्ली में जाके ये कहा कि लेट अस कन्वर्ट अरुणाचल टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि चाइना ईसाइयत से डरता है, और अगर आप अरुणाचल को ईसाई बना देंगे तो अरुणाचल में घुसेगा नहीं। एंड अमेजिंग बात, दे आर एबल टू सेल दिस स्टोरी, और सोनिया गांधी तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए बैठी, तो ये स्टोरी ना भी सेल करें तो भी एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट करेंगे। और उसमें वो उनको और खुला जो है छूट मिलती है यूपीए रिजीम में। यूपीए 1, यूपीए 2 में तो बहुत ही अति होती है। 2009 से 2014 का जो पीरियड है, भारत के वर्स्ट पीरियड में से एक रहा है। वी लिव्ड थ्रू इट, हमारे जीवन में ही था वो।
और कई रूप से, क्योंकि वो जो बिल था, जो कम्युनल वायलेंस बिल था, वो पीसीटीबी भी बिल जो था, हाँ। यूपीए 2 में वो तो पास नहीं हुआ, परंतु माओइस्ट भी इन्हीं 10 सालों में खूब 203 जिलों तक पहुंच गए। था। सबसे खराब बात थी। अब देखिए इनके और कैसे हथकंडे हैं, स्नाइपिंग कैसे कर रहे हैं कि आप 400 साल तक तो आप बड़े प्रसन्न हैं कि देखिए हमने इतना अपना धर्म बनाए रखा है, परंतु जब तक आप इनके सोर्स में जाके उनके सोर्स में ही उनको हराने के जब तक प्रयास नहीं करते, तब तक किसी भी दिन आप एक कमजोर राजा आए, एक कमजोर चीफ मिनिस्टर आए और ये उस समय 15 से 20% गेन कर लेंगे, वो गेन इरिवर्सिबल होंगे। तो मेरा कहना है पवन कल्याण आज हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी अब अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी हैं देश में, योगी हैं, हम इनका लास्टिंग इम्पैक्ट तब होगा। ये क्या ईसाइयत और इस्लाम इनको कैसे देखते हैं कि अभी प्रतिकूल समय है, वेट करो, अपने गेन्स जो हैं कंसोलिडेट अभी नहीं कर सकते, तो उनको वही है, ये लॉस में नहीं जाते, जितना इन्होंने गेन कर लिया रोक के रखो, होल्ड करो, सस्पेंडेड एनिमेशन में रहते हैं। और जैसे ये सरकार कभी तो जाएगी, मोदी जी कभी तो जाएंगे, योगी जी कभी तो जाएंगे, जिस दिन ये जाएंगे और एक कमजोर प्रधानमंत्री आएगा, उस समय उसी 53 से वो 93 हो जाएंगे। हाँ, और फिर वहां से वो आगे बढ़ना प्रयास करेंगे। तो आप तब मान सकते हैं कि एक हिंदू राजा आया है, हिंदू शासक आया है, जब वह ईसाइयों की घर वापसी और धर्मांतरण करना उसका आरंभ कर दे। तो तब जाके जब हम पावर में आए, द ओनली वे ऑफ बैलेंस इज जब हिंदू इनका डीकन्वर्जन करना स्टार्ट करेंगे इक्वल या ग्रेटर नंबर्स में, नहीं तो बैलेंस नहीं है, नहीं तो ये ब्लीडिंग अनटू डेथ है, आज नहीं तो कल। तो जैसा बोलते हैं अंग्रेजी में कि जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। अगर आप, ये स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्पष्ट कहा है, उनसे कोई पूछता है कि हमें धर्मांतरित करना चाहिए, नहीं, बोले अवश्य, अदरवाइज हम तो लॉस ही हमें होता रहेगा, तो क्योंकि ये तो इससे तो हमारा नंबर कम ही होता रहेगा। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये करना आवश्यक है, वरना स्नाइपर की तरह 400 साल तक वेट करेंगे, 500 साल तक कभी वेट करेंगे, एक बार कोई कमजोरी आप में आई, तो वो बैठे हुए हैं, उसी समय वो गोली चला के आपकी हत्या कर सकते हैं। आपने जैसे 2 बार ये कन्वर्जन वाली बात पे बोला, जैसे हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जैसे ठीक है, इस पे हर कोई कह ही रहा है, जैसे लोग कहते हैं कि भाई 20 करोड़ को समुद्र में तो नहीं फेंक देंगे, ये भी 5, 7, 10 करोड़ होंगे, इनको भी नहीं फेंक सकते। घर वापसी होंगी कैसे, मतलब जैसे ये क्यों करेंगे? देखिए मेरे जो ट्रेवल्स हैं उसमें मुझे समझ में आया है, ईसाई समाज से अगर आप स्टार्ट करें तो वो तो तैयार बैठे हैं धर्मांतरित होने के लिए, घर वापसी की। अच्छा, वापसी करने को हमारा अभी तक तरीका ही गलत है। जैसे एक मीम आपने देखी होगी कि मदर टेरेसा, तुम्हारा नाम अब सही हो गया, हाँ। वो जो एक स्टेडियम में मीम है, एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, मदर टेरेसा का फेस लगाता है, अक्षय पात्रा का उपहास उड़ा रही है कि यू फीड 1 मिलियन पीपल एवरी ईयर एंड यू डोंट इवन कन्वर्ट अ सिंगल, तुम्हारी टेक्निक ही गलत है। हाँ। तो हिंदू जो संगठन है, हिंदू संप्रदाय हैं, बहुत सहायता करते हैं, बहुत दान करते हैं, उत्तर पूर्व में भी करते हैं, सब स्थान पर करते हैं। बाढ़ आती है, कोई भी प्राकृतिक और मानवीय आपदा आएगी, पहुंच जाएंगे उनकी सहायता, उनको भोजन पानी सारी सेवा करेंगे। उस सेवा के बदले में ये उनका मजहब नहीं लेते, यानी उनका धर्मांतरण नहीं करते। जिस दिन ये स्टार्ट कर देंगे, जिस दिन ये आरंभ कर देंगे, वो तो तैयार बैठे हैं। इसमें से कई लोगों ने ये भी कहा, मैंने एक से पूछा कि आप ईसाई क्यों बन गए, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि हिंदू कोई आया ही नहीं, अगर अच्छा। आप आते तो हम हिंदू बन जाते। ये कोन्याक नागा के शब्द हैं। नागालैंड की बात बता रहे हैं। नागालैंड में जो कोन्याक नागा हैं, जो लास्ट हेड हंटर्स हैं, तो उनका स्पष्ट था क्योंकि कोई हिंदू आया ही नहीं। और एक वाकचिंग में एक समय तो वो ये सोच रहे थे, 2 गांव हैं जो सबसे पहले कोन्याक नागा जो जनजाति है उसमें जो वो कन्वर्ट हुए, तो वाकचिंग करके एक गांव था, वो कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वानचिंग कन्वर्ट हुआ। तो वो दोनों राइवल थे। जब एक गांव कन्वर्ट हुआ तो दूसरा ये सोच रहा था कि वो हिंदू बन जाए, ठीक, जिससे कि इनका जो है वो लोहा ले सकें, लेकिन कोई हिंदू संप्रदाय के पास गया ही नहीं उस समय। ये हमारी प्रथा रही है, मैंने एक और स्थान पे कहा है, 19वीं शताब्दी तक हम कर रहे हैं। अंग्रेजों ने आर्टिफिशियली इस हिंदू साधुओं को उत्तर पूर्व में जाने से रोका है। वो वर्नियर एल्विन वाली जो वेरियर एल्विन जो है, हाँ, वो नेहरू जी ने जो उसको दे दिया, वो तो बाद में आया। अंग्रेजों ने इनर लाइन परमिट करके साधुओं को पहाड़ों में जाने से रोका, और उसके बाद यह प्रथा हमारे बंदों, क्योंकि आर्टिफिशियली हमको रोका गया, तो उसके बाद चर्च ये कन्वर्ट करने लगी। तो आप इस समय अगर उनकी सहायता करें, अपने तंत्र स्थापित करें, और जो उनकी सहायता करते हैं उसके बदले में उनको अपने धर्म की अच्छी बातें बता के धीरे धीरे जो व्यक्ति और जो समुदाय है उनको वापस, दे आर विलिंग टू कन्वर्ट, दे आर मोर देन विलिंग टू कन्वर्ट। क्योंकि देखिए उनके देवी देवताओं का सम्मान तो, सनातन धर्म में तो उनके देवी देवताओं का सम्मान होना है।
उनके देवियों का, देवताओं का, उनकी मान्यताओं का हम किसी का उपहास नहीं उड़ाएंगे। उनको एलिवेट ऑफ कोर्स करेंगे कई वस्तुओं में, कई आयामों में, परंतु उनका उपहास नहीं उड़ाएंगे। ईसाइयत तो उनको उपहास ही उड़ाती है, ये कहती है कि तुम ये शैतान की पूजा करते हो, उनको नीचा दिखाती है, तुम कपड़े नहीं पहनते, तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो। हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो ये नहीं करता। तो घर वापसी तो होनी निश्चित है। एक बार हमारे संप्रदाय अगर इस क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ाएं अगर हिंदू, और हमारे संप्रदाय, देखिए ये किसी राजनीतिक संस्थान से नहीं होगा एक स्तर के बाद, ये तो मतलब मोदी को गाली नहीं देनी। ये धार्मिक संस्थान, देखिए काम क्या है कि जो बनिए हैं वह धन दें, जिससे कि जो सारा फाइनेंस मॉडल राज्य प्रोटेक्शन करे ऐसे लोगों का जो ये धर्मांतरण करने के लिए जा रहे हैं या उनको घर वापसी के लिए जा रहे हैं, तो उनको हानि ना पहुंच सके। राज्य का काम इतना है। और तीसरा, संप्रदाय जाए। हमारे तो लाखों संप्रदाय हैं। मैं तो कह रहा हूं जिस दिन हिंदू संप्रदाय कन्वर्जन गेम में घुस जाएंगे, विश्व की कोई शक्ति नहीं है। जो हम बात करते हैं यूएसए और यूरोप जो हैं, बड़े डीपली जो हैं वो हिंदू बनने के कगार पे आ जाएंगे। अब भारत तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हिंदू संप्रदाय इतने हैं और उनमें इतनी प्रैक्टिसेस हैं, इतने नुएंसेस हैं कि वो जब वैष्णव आ गए और शैव आ गए और उनमें कंपटीशन होने लगा, नहीं हम तो शैव ज्यादा बनाएंगे, हम वैष्णव ज्यादा बनाएंगे। जिस दिन उनमें यह प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, उस दिन यह गेम जो है वो पलट जाएगा। इतनी ही आवश्यकता है। और एक बार ये होगा, उसके बाद इस्लाम के साथ भी होगा। हमें आरंभ करना है, क्योंकि देखिए ईसाइयत का धर्मांतरण बहुत सतही है, और इस्लाम में क्योंकि वो पेन ऑफ डेथ है, मारा बहुत जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा कठिन है। परंतु एक बार इनका होगा तो उनका भी होगा। इसके बिना जो है आप किसी समन्वय की कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। अब बस ये 2-3 फायर राउंड वाले क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही आप इनका वो बताइएगा कि जो मुस्लिम और ईसाई हैं ये ग्लोबली यूनाइट हो जाते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे, बट हिंदूज नहीं हो पाते। रीज़न? क्योंकि ये एक रूढ़ी आधारित किताब में विश्वास करते हैं और हम अनुभव में विश्वास करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ये लगता है कि जैसे ये 1000 साल का जो भी सब संघर्ष का इतिहास गया, इससे हम हिंदुओं की भी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं करप्ट हो गई? जैसे मतलब ये इस किताब का भी हिस्सा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि जैसे जब हम देखते हैं कि आदमी एक्टिंग बाजी ज़्यादा कर रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, या मक्कारी टाइप्स की चीज़ें हमको ज़्यादा दिख जाती हैं। मुझे ये लगता है कि समाज में जो भीरुता आ गई, जो डर समा गया, और जो क्षात्र धर्म का पतन हुआ है, वह हमारा सबसे बड़ा करप्शन है पिछले 500-600 साल। ठीक है। जैसे जो ये भाई इंटरनल डिविजन्स जो हैं वो ईसाइयों में भी हैं, भाईजानों में भी हैं, बट उन डिवीजन से उनके ओवरऑल गोल पे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उनका शत्रुबोध बहुत हाई है और उनको पिरामिड ऑफ प्रायोरिटीज क्लियर है। पिरामिड ऑफ प्रायोरिटीज क्या है, मैं 2 लाइन में बता देता हूँ कि अगर 2 ईसाई गुटों में लड़ाई होती है तो उनको यह स्पष्ट है कि जो गैर ईसाई है वो तो दोनों का शत्रु है। ठीक तो है। वो एक ईसाई गुट किसी गैर ईसाई गुट के संग अपने दूसरे ईसाई गुट के विरोध में काम कभी नहीं करेगा। मतलब जैसे कि शिया हो या सुन्नी हो, उसके लिए हम काफिर ही हैं। हम तो दोनों के लिए बराबर का, इबादी के लिए भी काफिर। ठीक है। तो यही मेरा जो बेसिक इस किताब से होता, किताब आपने लिख दिया, अब हम लोगों का काम है इसको पढ़ना और इसको फिर आगे वो लेके जाना। ये किताब मैं आपको दिखा दूं भाई, ये किताब हाथ में आपको दिख रही है, स्वयं बोध एंड शत्रुबोध, ब्लू इंक से छपी है, 899 रुपये इसका प्राइस है। किताब अमेज़ॉन पे तो मिलती हैं, वहाँ तो हम सर्च कर ही सकते हैं। पढ़ेगा इंडिया है एक, अगर आप वहाँ सर्च करें तो वहाँ एक कूपन कोड आएगा, वहाँ आप जय श्री राम लिखेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा, वही इस पॉडकास्ट का कूपन है। तो आप इसको ख़रीदें, पढ़ें। और जैसा कि पंकज भैया ने बताया कि अभी तो हमारे पास है कि हम कम से कम ये डिस्कशन कर ले रहे हैं कि स्वयं बोध क्या है, शत्रुबोध क्या है। अगर हम अभी भी नहीं समझे तो फिर शायद कॉन्स्टेंटिन टाइप का ही कुछ हम झेल रहे होंगे, फिर हम किसी से कहेंगे कि हमको जी कोई आया ही नहीं हिंदू बनाने, उस स्थिति में ना आ जाए। तो पढ़ें, आपने हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक किताब आपने और लिखनी है, वो मैं भूला नहीं हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।